चलो, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सैम्पलिंग। मैं सैंपल लिखी हूँ। देखो, अभी तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हम लोग पूरा पूरा पढ़ेंगे। जब रिवीजन करेंगे तो इसको शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, ठीक है। लेकिन बिकॉज कि अभी तुम्हारा ये स्टार्टिंग है तो सब समझना है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सैंपल किसको बोलते हैं। तो सैंपल इज ए स्मॉलर सेट ऑफ डेटा that a researcher chooses या selected from a large population using a pre-defined selection based method। मैं समझा रही हूँ, सुनो। जैसे कि अगर किसी को कोई डिजीज होता है, ठीक है ना, कोई अगर कोई बीमार है तो वो डॉक्टर के यहाँ जाता है। तो डॉक्टर के यहाँ जाता है तो डॉक्टर ये नहीं बोलता है कि तुम पूरा बॉडी का ब्लड लेके जाके चेकअप कराओ, ठीक है। या फिर तुमको ये नहीं बोलेगा कि तुमको जाके पूरा बॉडी पे। डॉक्टर क्या बोलता है, तुम जाकर टेस्ट कराओ। तो जब तुम वो ब्लड टेस्ट लिखता है डॉक्टर, तो ये नहीं बोलेगा कभी कि तुम पूरा बॉडी का ब्लड निकाल के जाके टेस्ट करो, नहीं। क्या बोलेगा कि ब्लड टेस्ट कराओ। तो तुम्हारा जब ब्लड टेस्ट, किसी का भी ब्लड टेस्ट होता है तो क्या होता है, छोटा सा सैंपल लेता है। वही सैंपल लेकर तुम्हारा क्या करता है, रिजल्ट निकालता है, कंक्लूजन निकालेगा, जो भी निकालना होगा, जो भी डिजीज वगैरह बताएगा तो सैंपल लेकर ही बताता है ना। उसी तरह सैंपल होता है, वो क्या होता है कि जब रिसर्चर लोग रिसर्च करते हैं ना, तो वो उतना पॉसिबल नहीं होता है कि पूरा बहुत बड़ा एरिया को कवर कर पाए। तो वो लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर एरिया को ले लेंगे एज ए सैंपल, और उस पर रिजल्ट करेंगे और उस पूरे पे अप्लाई कर देंगे। जैसे तुम्हारा कोविड आया था, ठीक है। जब तुम्हारा कोविड आया तो तुमको पता है ना, कोविड का सिम्टम्स क्या था, तुम्हारा ये जुकाम हो रहा था, है ना। तो वो कैसे पता चला, क्या जो जिन्होंने बताया कि कोविड का सिम्टम जो है वो जुकाम है, तो क्या हर एक पर्सन से डेटा लिया गया था, नहीं। उन्होंने क्या किया, कुछ पार्टिकुलर पर्सन से उन्होंने डेटा लिया, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ लोगों से क्या किया, सैंपल लिया, ठीक है। और सैंपल लेके पूछा क्या आखिर आप लोगों को जब कोविड हो रहा, ठीक है ना, तो कोविड के पेशेंट से उन्होंने जाके सैंपल लिया, तो क्या पूछा कि आप लोगों को आखिर स्टार्टिंग में कैसा फील हुआ। तो वो लोग बता रहे कि ये क्या नाम है, तुम्हारा जुकाम हो रहा है। तो उससे पता चल रहा है कि तुम्हारा। तो उन्होंने क्या किया, पूरा 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 100 लोगों से क्या किया, उन्होंने पूछ लिया। अब पूछ के क्या किया, पूरे इंडिया के, क्या पूरे हर जगह पे वो पूरा इंडिया के लोगों पे मतलब वो अप्लाई कर दिया गया। इंडिया क्या, पूरा वर्ल्ड में ही कोविड आया था, तो पूरा वर्ल्ड में ही ये अप्लाई हो गया कि जिसको भी जुकाम होगा यानी उसको कोविड हुआ है। कोविड के लिए रिसर्चर ने क्या किया था, पूरा पॉपुलेशन पे उन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया था, पूरा पॉपुलेशन से उन्होंने इंटरव्यू नहीं किया था। कुछ पॉपुलेशन से उन्होंने पूछा, जो कोविड पेशेंट है उनसे पूछा कि बताइए आप लोगों को जब कोविड हुआ तो आपने पहले क्या फील किया, आपको कैसे सेंटअप मिला, कैसे स्टार्टिंग हुआ। तो उन्होंने जब देखा 100 लोगों का उन्होंने अगर डेटा लिया होगा, तो 100 लोगों को देखा होगा कि 100 लोगों को जो कोविड हुआ होगा तो वो स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ होगा, मतलब, ठीक है। 100 लोगों का जो कोविड स्टार्ट हुआ होगा तो सिम्टम सेम होगा, कॉमन सिम्टम होगा, ठीक है। या फिर जैसे एक और मैं बता रही हूँ, जैसे एड्स। एड्स होता है HIV, ठीक है ना। ये सब क्या है, HIV, ठीक है ना। अगर तुम इस पे रिसर्च करोगी तो तुम क्या करोगी, कम से कम 10% के लोग, 10% लोगों से तुम डेटा लोगी, ऐसे ऐसे ही पर्सन जिसको HIV है, तो तुम उन 10% से क्या पूछोगी जाके कि आप बताइए आपको कोविड, सॉरी, HIV कैसे हुआ। तो वो बताएगा ऐसे ऐसे हुआ। तो वो 10 लोगों का कॉमन करेगा, क्या क्या कॉमन है। जो जो कॉमन मिल जाएगा वो क्या करेगा, सब पूरा उस बीमारी पे ही वो अप्लाई कर देगा कि ओ, HIV होने का वजह ये है, या कोविड होने का वजह ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सैंपल का मतलब यही होता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन से क्या करते हैं, रिसर्चर सैंपल ले लेते हैं और उसी सैंपल को वो क्या करते हैं, उसको पूरे जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, एक छोटा सा सैंपल लेकर उसको जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। द पॉपुलेशन इन ए रिसर्चर मीन्स ए डिफाइंड एग्रीगेट ऑफ सम थिंग्स विच इज द फोकस ऑफ स्टडी। पॉपुलेशन होता है वो तो तुम्हारा फोकस ऑफ स्टडी होता है, ठीक है ना। लेकिन सैंपल जो होता है ना, वो सब एग्रीगेट होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्रीगेट कौन होता है, तो एग्रीगेट पॉपुलेशन होता है। याद रखना, एग्रीगेट मतलब क्या, हमको उस पर रिसर्च करना है, हमारा वो फोकस ग्रुप होता है, उसमें मुझे फोकस करना, ऑब्जर्वेशन करना है कि हाँ, मुझे पूरा पॉपुलेशन का स्टडी करना है। लेकिन रिसर्चर पूरे पॉपुलेशन का स्टडी नहीं करता है। वो क्या करेगा, एक एरिया को सेट कर लेगा कि इस एरिया को हम स्टडी करें और इस एरिया का जो भी कंक्लूजन आएगा हम पूरे एरिया पे अप्लाई कर देंगे। तो वो क्या करता है, उसको पूरे
पॉपुलेशन पे रिसर्च करना है, तो पॉपुलेशन जो होता है वो एग्रीगेट होता है, ठीक है। और इस एग्रीगेट से क्या करता है, वो सब एग्रीगेट निकालता है, यानी सैंपल लेता है। तो जो सैंपल होता है उसको सब एग्रीगेट बोलते हैं और पॉपुलेशन को एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है ना। जब रिसर्चर क्या, तुमसे कोई बोलेगा व्हाट इज ए सैंपल, तो सैंपल क्या है, सैंपल हम लोग क्या करते हैं, एक लार्ज पॉपुलेशन से हम सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल को हम टेस्ट करेंगे। अब उस सैंपल का जो भी कंक्लूजन आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, हम उस पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, आओ मैं एक और बता रही हूँ, जैसे कि कहने का मतलब है कि हमको एक क्लास का, चलो मैं अपना काजी नजरुल यूनिवर्सिटी का मास्टर्स सेमेस्टर 1 का मुझे एनालिसिस करना है, ठीक है ना, कि कि उस क्लास में बच्चों का क्या ये है, मतलब उनका कौन बच्चा है ना, तुम्हारा ये क्या नाम है, नेट करना चाहता है, कौन बच्चा क्या करना चाहता है, मुझे ये स्टडी करना है, सबका गोल क्या है, तो मैं गई स्टडी के लिए। तो मैं वहां पे जाकर सब क्लास के सारे क्लास से मैं नहीं लूंगी डेटा, क्योंकि मैं क्या करूंगी, मैं 10 बच्चों को चुन लूंगी, अब बोलूंगी बताओ तुम लोगों का क्या है, मास्टर्स के बाद क्या करना था। अगर 10 बच्चा में से 10 बच्चा भी बोला या 8 बच्चा भी बोला कि नहीं मेरा एम ए मास्टर्स के बाद में क्या करूंगा, ये यूजीसी ही करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगी कि मास्टर का जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं ना, वो सारे के सारे बच्चे एक गोल रखे कि मैं मास्टर के बाद क्या करूंगा, यूजीसी का ही प्रिपरेशन करूंगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा सैंपल लेके पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देता है। पॉपुलेशन मेरा क्या होता है, एग्रीगेट होता है, मतलब मुझको जिस पे रिसर्च करना रहता है वो एग्रीगेट होता है। और जब मैं सैंपल निकालती हूँ ना, वो सब एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट का मतलब पूरा जिसमें मुझे स्टडी करना है, और सैंपल हो गया सब एग्रीगेट जिसको लेके हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये एग्जाम में पहले क्वेश्चन आया हुआ, अभी नहीं आता है कि सैंपल को क्या बोलते हैं, सैंपल को स्टैटिकल बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ बोले कि जब फाइंडिंग ड्रो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल और नो, जब तुम पॉपुलेशन से सैंपल निकालती हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिकल एस्टिमेट। यहाँ पे एस्टिमेट नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये छुप गया, इसी वाला फोटो से छुप गया, लेकिन स्टैटिकल होगा। सैंपल का मतलब क्या होगा स्टैटिकल, और पॉपुलेशन का मतलब होगा पैरामीटर, यानी पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटर, ठीक है ना। पॉपुलेशन यानी पैरामीटर, इसी पे तो मुझे रिसर्च करना है, लेकिन पॉसिबल नहीं कि पूरे पॉपुलेशन पे रिसर्च करे। मुझे इंडिया के लोगों पे पॉपुलेशन रिसर्च करना है, मुझे ये रिसर्च करना है कि इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं, तुम्हारा बच्चे जो, चलो बच्चों पे मैं कह रही, चाइल्ड पे, कि बच्चे जो है ना इंडिया में कितना मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो मैं पूरा इंडिया का रिसर्च नहीं कर सकूंगी, मैं क्या करूंगी, एक खाली आसनसोल का मैं रिसर्च करूंगी, और मैं आसनसोल का रिसर्च करके क्या बोल दूंगी कि पूरा इंडिया में इतने इतने बच्चे जो है ना मोबाइल के आदी हो गए, मैं पूरा कंक्लूजन निकाल दूंगी। अगर ज्यादा बच्चा तुम्हारा आया, अगर ज्यादा बच्चा तुम्हारा आ गया कि नहीं ज्यादा बच्चा मोबाइल यूज कर रहा, तो उसको ये हो रहा, तो मैं क्या बोलूंगी, पूरा इंडिया में पूरा लोग जो है, सॉरी, इंडिया में जितने भी बच्चे हैं ना, वो ज्यादातर मोबाइल ही यूज कर रहे हैं, छोटे उम्र के बच्चे लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं पूरा इंडिया को पॉपुलेशन नहीं करूंगी। अब मेरा सुनो मेरे बात, मैं क्या बोलूँ, मुझे इंडिया का पूरा रिसर्च करना है, तो मैं इंडिया का नहीं करूंगी, मेरे को एक पार्टिकुलर स्टेट ले लूंगी, मैं आसनसोल ले ली है ना, मैं पूरा मतलब वेस्ट बंगाल पे ही करी, तो वेस्ट बंगाल में भी करना पूरा पॉसिबल नहीं है। अगर मेरा बड़ा रिसर्च है तो मुझे पूरा वेस्ट बंगाल में करना होगा, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल को पूरा एरिया को मैं कवर करके पूरा इंडिया पे अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अगर मेरा तुम्हारा सैंपल एरर गलत हुआ, तब मुझे अपना सैंपल एरर को बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं वेस्ट बंगाल के बाद में झारखंड भी ले लूंगी, ठीक है ना। और वो करके मैं क्या करूंगी, पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो सैंपल का मतलब वही होता है कि लार्ज एरिया से क्या करेंगे, हम एक छोटा सा डेटा लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे, और उसका जो रिजल्ट आएगा हम पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देंगे। पॉपुलेशन को बोला जाता है तुम्हारा एग्रीगेट, और सैंपल को बोला जाता है सब एग्रीगेट। यहाँ पे देखो तुम्हारा पॉपुलेशन क्या है, ये एग्रीगेट है। अब ये पॉपुलेशन को, मेरे को पॉपुलेशन पे रिसर्च करना है, तो मैं पॉपुलेशन पे पूरा रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करूंगी, इतना पार्ट जो है ना इसको निकाल के मैं इसको रिसर्च कर दूंगी। मैं बॉडी का भी एग्जाम्पल दी कि अगर डॉक्टर के यहाँ को जाता है तो बोलता है मुझे ये बीमारी है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, जाओ ब्लड टेस्ट करो। तो ब्लड टेस्ट करने के लिए तुम्हारा क्या जाता है, सैंपल लेता, थोड़ा सा ब्लड निकालता बॉडी से, इतना निकालेगा, और वही इसको टेस्ट करेगा। अब बोलेगा तुमको, जैसे किसी को जॉन्डिस है तो बोलेगा कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट में क्या आया, जॉन्डिस है। इस सिंपल टेस्ट को क्या किया, उसके पूरे बॉडी पे अप्लाई कर दिया कि आपको ब्लड टेस्ट है, ये सॉरी आपको जॉन्डिस है। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट से क्या बोल दिया, आपके पूरे बॉडी पे अप्लाई कर दिया, है ना। बॉडी क्या एक तरीके से पॉपुलेशन है, और थोड़ा सा जो ब्लड ली वो सिंपल टेस्ट है, और मैंने बोला कि जब मैंने टेस्ट किया तो आपको आया जॉन्डिस, यानी आपके बॉडी में पूरा जॉन्डिस हो गया आपको। तो ये इस तरह से होता है सैंपल का मतलब। तो तुमको यहाँ पे याद करना है कि सैंपल को क्या बोलते हैं, स्टैटिकल, और पॉपुलेशन को बोलते हैं पैरामीटर। और एक ये भी याद करना है कि पॉपुलेशन को बोलते हैं तुम्हारा एग्रीगेट, और सैंपल को बोलते हैं सब एग्रीगेट। उसके बाद कुछ और नहीं याद करना, और जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ उसके बाद
सैंपल का सैंपल जो होता है उस गुड सैंपल क्या होता है? गुड सैंपल, व्हाट इज ए गुड सैंपल? गुड सैंपल क्या होगा देखो। अच्छा यहाँ पर भी मैं दिखा देती हूँ कि सैंपल कैसे लेंगे। जैसे हमको पूरा पॉपुलेशन को रिसर्च करना है तो मैं पूरा पॉपुलेशन तो नहीं लूंगी, तो मैं क्या करूंगी, पार्टिकुलर कुछ 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 अपना मर्जी से ले लूंगी। इसको ले ली, इसको ले ली, इसको ले ली, इसको ले ली, लेके इतना पे रिसर्च करूंगी और पूरा अप्लाई कर दूंगी। पूरा पॉपुलेशन ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना, उसी को सैंपल बोलेंगे, सैम्पलिंग बोलेंगे, ठीक है ना। इधर आओ, उसके बाद क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैंपल इन रिसर्च। याद रखना सैंपल को हम क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक्स बोल रहे हैं। सैंपल को हम क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक्स, और पॉपुलेशन को क्या बोल रहे हैं, पैरामीटर। ओके, उसके बाद सैंपल को हम सैंपल को क्या बोल रहे हैं, सब एग्रीग्रेड, और पॉपुलेशन को क्या बोल रहे हैं, एग्रीग्रेड, ठीक ना, इतना याद माइंड में रखना। उसके बाद आ जाओ, गुड क्या बोला, गुड सैंपल क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, बोला कि जो आपके पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे। हम क्या किए, हम इतना बड़ा पॉपुलेशन है, रुको पहले मैं इसको इरेज कर रही हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। देखो मैं क्या की, मैंने इतना पॉपुलेशन लिया और मैंने अपना इतना सैंपल लिया, मैंने 5 सैंपल लिया। अब ये सैंपल गुड कब होगा, ये सैंपल गुड कब होगा, जब मैंने इस पे रिसर्च किया, ठीक है ना, मैंने इसको टेस्ट किया। जब मैंने उसको टेस्ट किया और इसका जो रिजल्ट आया और वो पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई हो जाए, तब मेरा सैंपल जो है ना वो गुड है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जो पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे। मैंने ब्लड टेस्ट तो ले लिया, मैंने ब्लड तो लिया, मैंने इतना ब्लड लिया, ठीक है ना। इतना ब्लड लेने के बाद मैंने ब्लड टेस्ट किया, तो मुझे क्या पता चला, पता चला कि जॉन्डिस है, ठीक है, जॉन्डिस है। लेकिन जॉन्डिस का मेडिसिन चल रहा है, लेकिन अभी तक का बॉडी रिकवर नहीं हुआ, अभी तक मुझे डिजीज है। तो उसके बाद मैं फिर से डॉक्टर का आए, तो डॉक्टर क्या बोला कि अब तुम जाके यूएसजी कराओ। सैंपल का टेस्ट बढ़ा दिया है ना, यूएसजी करो, क्योंकि तुम्हारा ये गुड सैंपल नहीं हुआ, क्योंकि ये तुम्हारे बॉडी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जो आप दूसरा सैंपल करो। तो इसी तरह ये है कि गुड सैंपल क्या होगा, गुड सैंपल कब अच्छा होगा, जब तुम्हारे प्रॉब्लम को पूरा रिप्रेजेंट कर दे, तुम्हारा जो फाइंड आउट निकला वो पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई हो जाए। जैसे कि कहने का मतलब है कि मैं अगर ये रिसर्च कर रही हूँ कि जैसे चलो मैं ये भी इस पे रिसर्च कर रही हूँ, कितने लोग हैं ना, कितने लोग यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करते हैं, ठीक है ना, कौन कौन एरिया से क्रैक किया जा रहा है। तो तुम्हारे एक माइंड में है कि ज्यादातर तुम्हारा यूपी, पटना, ये सब के लोग ज्यादा क्रैक करते हैं यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूपी यूपी और बिहार, इन लोगों को ले लेंगे, एक वेस्ट बंगाल को लेकर रिसर्च करेंगे। तो मेरा यूपी, बिहार और बंगाल जो है ना, मुझे पूरा इंडिया का स्टडी करना है कि पूरे इंडिया में लोग जो है कहाँ कहाँ पे तुम्हारा क्रैक करे यूपीएससी। तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, कुछ लेंगे, कुछ कुछ, जैसे यूपी ले लिए, बिहार ले लिए, वेस्ट बंगाल ले लिए, रिसर्च करे, ठीक है ना। लेकिन मेरा यूपी, बिहार और बंगाल, ये जो मेरा सैंपल है ना, कब अच्छा होगा, कब गुड होगा, जब ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, तब अच्छा होगा। तो गुड सैंपल कब होगा, जब तुम्हारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। और प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी अप्रोक्सीमेट, मतलब बोल रहा है कि तुम्हारा जो सैंपल, जो तुम्हारा जो सैम्पलिंग होगा ना, सैम्पलिंग जो होगा वो बिल्कुल एक्यूरेसी रिजल्ट आए। जैसे अभी मैं क्या बोली, बॉडी से तुम्हारा ब्लड ले रहा टेस्ट करने के लिए, अब तुम्हारा वो रिजल्ट ही गलत बता दे, ब्लड रिपोर्ट कुछ और आए, तुमको बीमारी कुछ और हो, तो वो तो तुम्हारा सैंपल गलत हो गया। तो सैंपल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक ना, एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्रिसिशन होनी चाहिए सैंपलिंग में। फ्रीडम फ्रॉम बाइस, बाइस नहीं होना चाहिए सैंपल। देखो तुमको सैंपल लेना है ना, तो तुम ये चूज करके मत लो कि तुम पहले देखो कौन सुटेबल है, कौन मेरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा, ठीक है ना, कौन मेरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा, वही सैंपल लो। तुम ये ना देखो कि वो मेरा जान पहचान का तो मैं वहां से ले रहा हूँ, वो मेरे जान पहचान, वो नहीं। सैंपल क्या होना चाहिए, फ्रीडम फॉर बाइस होना चाहिए, ठीक है। कुछ थोड़ा सा पार हुआ है, ज्यादा नहीं पार हुआ है अंजलि, ठीक है ना, फिर भी कवर कर लेना, ठीक है। मैं क्या बोली, मैं बोली कि अभी तो तुम्हारा स्टार्टिंग का क्लास है, तो अभी मैं पूरा स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगी। जब मैं रिसर्च को रिवीजन कराऊंगी तो शॉर्ट शॉर्ट करके रिवीजन करा दूंगी, ठीक है। आ जाओ, देखो अब स्टेप क्या है, सैंपलिंग लेने का तरीका क्या है, ये सब एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। स्टेप ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग को सैंपल हमको लेना है, ठीक है। सैंपलिंग क्यों लेंगे, इतना बड़ा पॉपुलेशन पे मुझको रिसर्च करना है, समझना, मुझे इतना बड़ा पॉपुलेशन पे रिसर्च करना है। तो अब बताओ, इतना बड़ा पॉपुलेशन को रिसर्च करना पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, एक इतना बड़ा पार्ट को उठाकर सैंपल को लेकर टेस्ट करेंगे, इसको लेकर टेस्ट करेंगे।
तो ये जो छोटा सा पार्ट ले रहे हैं ना, इसी को सैंपल बोला जाता है, सैंपल। ठीक है। और अभी हम बताएं कि जो सैम्पलिंग, जो पॉपुलेशन होता है उसको एग्रीगेट बोलते हैं और पैरामीटर बोलते हैं, और जो सैम्पलिंग होता है उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक्स या सब एग्रीगेट। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग क्या करें, सब मतलब पार्ट, ये पॉपुलेशन का पार्ट है और इसी को लेकर हम लोग टेस्ट करेंगे। जो रिजल्ट आएगा सैंपल का, जो भी रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट को पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं, उसी को बोला जाता है सैंपल। सैंपल का स्टेप क्या है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट या टारगेट पॉपुलेशन। पहले तुम देखो तुम्हारा 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 जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, कौन मैच खा रहा है। मतलब तुम्हारा चलो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मेरा क्या है, मैं क्या बोली कि मुझे रिसर्च करना है। मुझे यूथ पे करना है, ठीक है ना, यूथ के नहीं, यूथ ये नहीं हो जाएगा, एक मिनट, ऐसा होता नहीं है। मतलब क्या बोलूं मैं, ऐसा जो इसे मैच खा रही है। जैसे मुझे रिसर्च करना है तुम्हारे कि हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी, बच्चों की हाइट क्यों नहीं हो रही है। आजकल तुम देख रही हो हाइट उतना नहीं हो रहा, इंडिया में हाइट नहीं हो रहा है ना। तो ये मुझे बच्चों की हाइट पे, कि बच्चों की हाइट आजकल नहीं हो रही, मुझे ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चिल्ड्रन की जो है ना, आजकल तुमको ज्यादा हाइट वाला लड़का लड़की नहीं मिलेगा, ये बात तुम देखना। इंडिया में तो दम नहीं मिल रहा। तो मुझे इस पे रिसर्च करना है, ठीक है ना। तो मैं जब रिसर्च करने जाऊंगी ना कि आखिर हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, तो मैं सबसे पहले ऐसा टारगेट पॉपुलेशन को ढूंढूंगी। मुझे पूरा इंडिया पे के देखना है, पूरा इंडिया का स्टडी करना है, ठीक है, पूरा इंडिया का स्टडी करना है, यानी ऑल पॉपुलेशन पे करना है। तो मैं पूरे पॉपुलेशन पे, सॉरी, पूरे इंडिया पे रिसर्च नहीं कर पाऊंगी, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं सैंपल लूंगी। लेकिन जो मैं सैंपल लूंगी ना, मुझे पहले देखना पड़ेगा कौन सा एरिया में हाइट ज्यादा कम है, मिलाकर लूंगी, मिडिल, ज्यादा, कम, इस तरह से। तो पहले मैं अपना देखूंगी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कौन मेरा पॉपुलेशन, कौन सा एरिया मेरे इंटरेस्ट से मैच खा रहा। तो मैंने अपना ये में बोला कि मैं रिसर्च करूंगी ना, तो मैं एक वेस्ट बंगाल में कर रही हूँ, ठीक है ना। अगर मेरा बड़ा रिसर्च है तो, अगर मुझे वेस्ट बंगाल के अंदर करना है तो मुझे सिटी चूज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पूरे इंडिया पे करना है तो वेस्ट बंगाल में भी मैं एरिया चूज करूंगी, ठीक है ना। कौन कौन मेरे एरिया से मैच खा रहा है। तो अब मैं देखूंगी मुझे हाइट क्यों नहीं हो रहा, उस पर रिसर्च करना है। तो मैं देखूंगी वेस्ट बंगाल में कौन कौन ऐसा एरिया है जहाँ पे हाइट बहुत कम है। तो तुम चले जाओ, जैसे कि तुम ज्यादातर तुमको कहाँ पे हाइट कम मिलेगा, जो जो जो, जो दिखना बहुत ज्यादा ये होते हैं, रुको मैं बता रही हूँ, जैसे कि जो जो लोग ईंट होते हैं, मिट्टी गिलावा का काम करते हैं, उन लोगों का तो मतलब न्यूट्रिशन उतना अच्छा मिलता नहीं, तो उन लोगों का हाइट और कम होता है। तो मैं ऐसा ऐसा बच्चा को ढूंढूंगी, ठीक है। एक तो मैं उस तरह का ढूंढूंगी, तो ऐसा एरिया में जाऊंगी रिसर्च करने के लिए। फिर मैं कुछ ऐसा एरिया में जाऊंगी जहाँ पे हाई फाई एरिया है, फिर वहां का भी मैं बच्चों का हाइट का स्टडी करूंगी। मैं फिर मिडिल क्लास एरिया में भी जाऊंगी और वहां पर भी मैं स्टडी करूंगी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में मैंने किया और मैंने करा, और मैं देख भी रही हूँ कि हाँ, मेरा ये क्या हो रहा है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा मैच खा रहा। मेरा इंटरेस्ट क्या था, हाइट पे, तो मैंने ले लिया, मैंने जो एकदम सबसे कम हाइट वाला एरिया ले लिया मैंने। हाई फाई एरिया मैंने वो ले लिया, चूज कर लिया था स्टडी के लिए, एक मिडिल क्लास का एरिया ले लिया चूज करने के लिए। अब मैं इन तीनों एरिया के जाकर बच्चों का हाइट के, उनका न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे कि आप लोग क्या खाते हैं। फिर उसके बाद में रिजल्ट निकालूंगी और पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दूंगी कि ऐसा ऐसा वजह है, इस वजह से बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही। जबकि देखिए आप तो जो हाई फाई एरिया है वहां के बच्चों को भी तो हाइट कम हो रहा है। तो मेरा कंक्लूजन क्या निकला कि फूड में ही मिलावट है, इस वजह से इंडिया में लोगों, बच्चों का जो है ना हाइट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। फूड में ही मिलावट है। इस तरह से मैंने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पहचाना। सैंपल फ्रेम बनाऊंगी मैं, स्पेसिफिक फ्रेम बनाऊंगी मैं, सैम्पलिंग फ्रेम। अभी बताऊं ना, मैं ये जो बनाई हूँ क्या, मैं फ्रेम ही बनाई हूँ ना, ठीक है। स्पेसिफिक सैंपल मेथड, मैं मेथड यूज करूंगी कि कौन सा सैंपल यूज करूं, प्रोबेबिलिटी यूज करूं कि नॉन प्रोबेबिलिटी यूज करूं, यू। उसके बाद मुझे सैंपल साइज को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, कितना एरिया को कवर करना है मुझे, कौन सा कितना एरिया को करूं, इतना करूं। वेस्ट बंगाल में आसनसोल आ गया एक तुम्हारा, तो आसनसोल का भी हाई फाई एरिया। फिर तुम्हारा जोदम, सॉरी, ये तो एरिया ये था ना, मतलब वनरेबल एरिया, जहाँ पे लोग बहुत मतलब मिट्टी गिरा हुआ काम करते वो टाइप का लोग रहते। फिर ये हो गया हाई एरिया,
ये हो गया मिडिल एरिया। इस तरह का मैंने क्या किया, डेटा लिया, तो मैंने सैज भी कर दिया। लास्ट में मैं क्या करूंगी, इम्प्लीमेंट द प्लान। लास्ट में मैं प्लान को इम्प्लीमेंट करूंगा, मतलब मैं अपना स्टडी करूंगी सैंपल का, ठीक है। तो पहले देखो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, फिर फ्रेम बनाएंगे, फिर सैंपल मेथड को स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद साइज, लास्ट में हो गया प्लान। इन सबों से उतना क्वेश्चन नहीं आता, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता वो देखो, इससे रेयर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इससे रेयर क्वेश्चन आता है। जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता वो ये है। देखो सबसे पहले तुमको हमको क्या पढ़ना है कि सैंपल लेने का जो तरीका है ना वो दो तरह का होता है, ठीक है। सैम्पलिंग कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू मेन कैटेगरीज। सैंपल लेने का जो तरीका है ना उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। अब पहले हमको पढ़ेंगे कि व्हाट इज ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किसको बोलते हैं ये हम लोगों को समझना है पहले, ठीक है ना। आ जाओ, देखो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होता है ना, इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज नॉन एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मान लो कि मेरा इतना बड़ा पॉपुलेशन है, ठीक है ना, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, मुझे इसमें से सैंपल लेना है। तो वो पता है कोई यहाँ पे हम क्या बोले, बाइस नहीं होगा, यहाँ पे सभी पर्सन को लेने का चांस है, ठीक है ना। रिसर्चर किसी को भी ले सकता है, सबको इक्वल चांस है, सबको 10%, 10%, 10%, सबको चांस है। अगर एक पर्सन को 10 है तो सबको 10 है। ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में बोला गया। इसका कीवर्ड है इक्वल चांस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के में क्या डेफिनेशन, कि जो भी पॉपुलेशन होंगे ना उसमें से जो मैं सैंपल लूंगी ना, तो मैं किसी को भी ले सकती हूँ, किसी को भी, मैं सबको चांस दूंगी इक्वल। मेरे लिए सारी पॉपुलेशन सेम है, सब में मेरे नजर में कोई भेदभाव, कोई डिस्क्राइमिनेशन नहीं है, मैं सबको इक्वल चांस दूंगी। देखो अब कोई भी आ सकता है, कोई भी, मतलब मेरा, मैं किसी को चूज के नहीं लूंगी। मैं ये नहीं देखूंगी कि ये मेरा वेस्ट बंगाल है तो मैं वेस्ट बंगाल से डेटा लू क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, नहीं, मैं ऐसा डेटा नहीं लूंगी, ठीक है। रैंडमली जिसको मेरे को मन करेगा मैं उसको ले लूंगी, ठीक है ना। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है ना इसको रैंडम सेलेक्ट करते हैं, रैंडम, ठीक ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस सैंपल को हम लोग रैंडम सेलेक्ट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई बायस नहीं किया, यहाँ पे अनबायस होता है, अनबायस। ये बहुत ही रिलायबल होता है, बहुत ही रिलायबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा सबको इक्वल चांस मिलता है, किसी के साथ डिस्क्राइमिनेशन है। जैसे अभी तुमको एक मैं एग्जांपल दूंगी, सुनो। जैसे अभी बॉलीवुड, बॉलीवुड में क्या बोलता है तुम्हारा कि बहुत ही ज्यादा तुम्हारा नेपोटिज्म चलता है। तो नेपोटिज्म क्यों चल रहा है, कि वहां पे सबको इक्वल चांस नहीं मिल रहा। वो लोग क्या करता है, मूवी में सिर्फ क्या कर रहा है, स्टार किड को ही ले रहा है, मतलब जो स्टार किड उसको ले रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि बॉलीवुड जो है ना वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्यों, ना वहां पे रैंडम सिलेक्शन होता है, वहां पे अनरैंडम सिलेक्शन होता है। कैसे, जो स्टार की रहे उसी को मूवी में ले रहा है ना, यानी इक्वल चांस सबको नहीं दे रहा। मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा ये 6 पर्सन ये इंटरव्यू देने के लिए आया, ठीक है। तो इसमें से 3 जो है स्टार किड है, स्टार किड है ना, स्टार किड्स हो गया ये, और ये स्टार किड्स। तो बॉलीवुड क्या कर रहा कि जो स्टार किड्स है ना 1 2 3 इसी को लेगा सैम्पलिंग। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक ना। यानी सबको इक्वल चांस नहीं दिया, इन्होंने क्या किया, डिस्क्राइमिनेशन कर दिया। तो ये इस तरह का सैम्पलिंग नहीं यूज होगा, ये गलत है। जबकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या बोला कि अगर हमको लेना होगा, ठीक है ना, अगर हमको लेना होगा तो चाहे स्टार किड हो चाहे जो भी हो, मैं सबको चांस दूंगा। सब मेरे नजर में सब इक्वल है, जो जो मुझे लगेगा कि हाँ मेरा एरिया ऑफ सैंपल से मैच खा रहा मैं उसको लूंगा, जो मेरे एरिया ऑफ सैंपल से मैच खागा मैं सबको लूंगा, सबको मैं इक्वल चांस दूंगा, ठीक है ना। बीइंग ए सेलेक्टेड, सबको मैं इक्वल चांस दूंगा। जो मेरे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच खागा ना मैं उसको दूंगा, ठीक है ना, चाहे वो स्टार किड हो चाहे ना हो, ठीक है। मैं रैंडम सिलेक्शन करूंगा, मेरे मेरे सामने कोई बायस पना नहीं, मैं अनबायस होकर सिलेक्शन करूंगा, ठीक है। ये रिलायबल है। क्यों भाई रिलायबल है, क्योंकि ये अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच खाकर ये पूरा एकदम 100% ठोक ठाक के ले रहा है कि हाँ ये मेरे सैंपल से पूरा मैच खा रहा है, इस पर्सन को लेना चाहिए, इससे डेटा मिल जाएगा। इस पर्सन से लेना चाहिए, है ना, इससे डेटा मिल जाएगा। इस पर्सन से लेना चाहिए, इससे डेटा मिल जाएगा। ये रैंडम सेलेक्ट करेगा, ये किसी का बोलने पे सिलेक्ट नहीं करेगा, या फिर डिस्क्राइमिनेशन नहीं करेगा कि इसका ये के लिए तो मैं इसको ले रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इससे जो ये जो सैंपल, इस तरह का सैंपल जब हम लेंगे ना, तो इससे जो रिजल्ट निकलता है ना उसको पूरा जनरलाइजेशन किया जाता है पूरा इंटायर पॉपुलेशन पे, ठीक है ना। इसका जो मैंने सैंपल लिया, जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल भी दी कि सैंपलिंग का मतलब क्या होता है तुम्हारा, कि एक पूरा पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन का स्टडी नहीं कर सक रही तो तुम क्या करोगे, इतना छोटा सैंपल लेकर इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। टेस्ट किए,
टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज किए, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज किए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करने के बाद जो भी रिजल्ट आया तो हम क्या किए, पूरा पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दिए। मैंने क्या बोला कि पूरा पॉपुलेशन ही ऐसा है। चलो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसी कहने का मतलब है, अभी मैं बोली ना कि क्लास के बच्चे का मैं आ रही बिहेवियर बिहेवियर मैं पूरा यूनिवर्सिटी के बच्चे का क्या करूंगी, बिहेवियर स्टडी करूंगा, है ना, कि कौन बच्चा कैसा है, कि कौन रूड है, कौन है ना, कौन ये कौन इंटेलिजेंट, इस तरह का मुझे स्टडी करना है। तो मैं पूरा, मेरा सैंपल क्या है कि मैं पूरा काजी नजूर यूनिवर्सिटी का स्टडी नहीं कर पाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी एज ए रिसर्चर, ये पूरा काजी नजूर है ना, KNU है, तो मैं पूरा KNU की स्टडी नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं कुछ कुछ मैं कुछ कुछ क्या करूंगी, क्लास को ले लूंगी। तो जो मैं कुछ कुछ क्लास को लेंगी ना, मान लो मैं हिस्ट्री को रख ले रही हूँ, मैं मैथमेटिक्स के बच्चे को रख ले रही हूँ, है ना, और मैं पॉलिटिकल साइंस के बच्चे को रख ले रही हूँ। ये 3 बच्चे को मैंने लेकर, मैंने उनका क्या किया, इंटरव्यू लिया और उनका व्यू जाना, उनका मार्क्स जाना, और मैं जान जून के मैं क्या करूंगी, जो भी रिजल्ट निकलेगा, उनका बिहेवियर निकलेगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा उनका बिहेवियर बहुत ही पॉजिटिव है। तो मैं क्या बोलूंगी, इनका समझ में आया कि इनका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव है ना, तो मैं क्या बोलूंगी, काजी नजूल यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट है ना, उनके बिहेवियर बहुत पॉजिटिव है। देखो मैंने सिर्फ 3 ही क्लास का स्टडी किया, लेकिन मैंने क्या किया, पूरे पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, पूरा इंटायर पॉपुलेशन पे मैंने अप्लाई कर दिया। और ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहाँ यूज होता है, तो क्वांटिटेटिव मेथड में यूज होता है। जब तुम रिसर्च करोगी और क्वांटिटेटिव मेथड यूज करोगी, तो कौन सा सैंपलिंग यूज करोगी, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप याद करो, ये याद करना बहुत जरूरी, एग्जाम में बहुत बार आता है। एक तो होता है सैंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है ना, सैंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सॉरी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। थोड़ा डोर बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद सिस्टेमेटिक सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, ये 4 सैंपलिंग जो है ना, इसका पार्ट है, प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, ठीक है ना। इसका एडवांटेज क्या, प्रोज का मतलब होता है एडवांटेज, कॉन्स का मतलब होगा डिसएडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या है, रिजल्ट आर स्टैटिकली वैलिड, इसका जो रिजल्ट आता है ना, वो वैलिड होता है। क्यों, क्योंकि हमने बिल्कुल रैंडमली सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये बहुत ही रिलायबल है, ठीक है, मैंने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो वैलिड आता है, और यहाँ पे बायसनेस नहीं होता, देखो, रिड्यूस सैम्पलिंग बायस। अच्छे, लेकिन ये इसका इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये कि टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों भाई, क्योंकि हमको 3 क्लास का तो लेना ही पड़ेगा हर हाल में, हिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन एक भी बच्चा को नहीं छोड़ना। अगर मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री मैथमेटिक्स से लूंगी तो मुझे पूरा लेना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके ले रही हूँ ना, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, एक्सपेंसिव भी है, मुझे पैसा लगा के जाकर लेना पड़ेगा डेटा, तो वो एक्सपेंसिव भी है। रिक्वायर द कंप्लीट लिस्ट द पॉपुलेशन, बोला कि यहाँ पे अच्छे, एक बार आ रही कि तुम मतलब यहाँ पे ये नहीं सोचोगे कि मैं छोटा ही सैंपल लूँ, मैं तुम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी कि मैं ऐसा सैंपल लूँ जो मेरे पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। एकदम कम ही नहीं लूंगी, मैं एक ही क्लास का रिसर्च कर दिया, पूरा यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर दूंगी, तो ऐसे भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा चाहिए कि जो तो मेरे कंप्लीट पॉपुलेशन को अप्लाई कर ले, तो इस वजह से एक डिसएडवांटेज है। अच्छा, अभी हम लोग अब पढ़ेंगे नॉन नॉन प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया, इक्वल चांस याद रखना। अभी हम क्या पढ़ा है तुम लोगों को, एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखो, हम बोला सैंपल का मतलब क्या होता है, जो मेरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो जो मेरे जो सैंपल होता है ना, यहाँ से मैं बताऊँ, ये पॉपुलेशन होता है, ठीक है। इस पर मुझे रिसर्च करना, तो मैं क्या करूंगी, छोटा सा हिस्सा लूंगी, ठीक है। तो जो मैं छोटा सा हिस्सा नहीं हूं ना, उसको बोला जाता है सैंपल। ये हो गया सैंपल। पॉपुलेशन को बोलेंगे एग्रीगेट। एक मिनट को, तो इसको मुझे मिटाना, एग्रीगेट। और जो सैंपल है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सब एग्रीगेट। सब एग्रीगेट। और सैंपल को क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स। सैंपल का एक और नाम क्या है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स हो गया।
और पॉपुलेशन को बोलेंगे पैरामीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरामीटर किसको बोलते हैं? पैरामीटर, ठीक है, PARAMETER, पैरामीटर। लिखा नहीं पा रहा इस वजह से मैं वैसे लिखी, ठीक है ना। पॉपुलेशन क्या हो गया? एग्रीगेट और पैरामीटर। सैंपल क्या हो गया तुम्हारा? सब एग्रीगेट या तुम्हारा स्टैटिक्स, ठीक है, हो गया। अब ये हो गया, ये तो तुम्हारा हो गया सैंपल का डिफिनेशन। तो सैंपल दो तरह का होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका कीवर्ड क्या है कि इक्वल चांस देता है सबको। क्या देता है? इक्वल चांस देता है लोगों को, इक्वल चांस देगा। इसका फीचर यही है कि ये इक्वल चांस देगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और ये क्वांटिटेटिव होता है, इसको कहाँ यूज करते हैं? तो क्वांटिटेटिव में यूज करते हैं। क्वांटिटिव मेथड में, तो जब क्वांटिटिव रिसर्च करेंगे तो हम ये यूज करेंगे। चलो इतना तो रिवीजन हो गया। उसके बाद में ये वाला नॉन प्रोबेबिलिटी यूज कर रही हूँ। देखो नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज ए चांस ऑफ द बीइंग सेलेक्टेड। वही वाला कर बना रहे मूवी वाला, ठीक है ना। कि मान लो कि ये बच्चा ये भी इंटरव्यू देने आया, ये भी इंटरव्यू देने आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। तो ये लोग क्या करेगा? जो पहले देखेगा स्टार किड से, उसी को मूवी मिलेगा। तो उसी जगह रिसर्चर भी जब रिसर्च करता है ना, तो वो देखेगा कौन मेरा फायदा वाला है, कौन कौन किस चीज से मुझे इजी काम हो जाएगा, किस चीज से मेरा काम इजी हो जाएगा। रिसर्चर क्या करेगा? वही लेगा, मतलब अनबायस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये पॉपुलेशन को एग्जैक्ट मतलब रिप्रेजेंट नहीं करता। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज ए चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ये जो पॉपुलेशन होगा ना, ये सबको इक्वल चांस नहीं देगा, ठीक है ना। ये अपना अकॉर्डिंग लेगा, जो उसको फायदा देगा, जो उसके लिए इजी होगा, वो क्या करेगा? उसी को, इसको लेने से मेरे को मेरा काम इजी हो जाएगा, इसको लेने से मेरा काम इजी हो जाएगा, इसको लेने से मेरा काम इजी हो जाएगा। रिसर्चर इसी को लेगा, ठीक है ना। और ये सब्जेक्टिव जजमेंट होता है। ये क्वालिटेटिव रिसर्च जब करते हैं ना, यूज करते हैं, जब हम लोग फील्ड रिसर्च करने जाते हैं तो हम देखेंगे पहले कि कौन सा मेरा अकॉर्डिंग है, हम ये नहीं देखेंगे कि हाँ हम ये डिफिकल्ट काम है ना, ये इसको छोड़ दो, चलो इजी वाला ले लेते डेटा, ऐसे करेंगे। तो ये तो एक क्वालिटेटिव मेथड रिसर्च में यूज होता है। और रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डेटा को रैंडमली नहीं लेते हैं, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेते हैं, जो मुझे इजी लगे, ठीक है ना, जो मुझे इजी लगे। तो यहाँ पे ये बाइस्ड होने का डर होता है। क्यों? क्योंकि तुम अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग डेटा नहीं ले रही हो। तुमको पता है, तुम रिसर्च के अकॉर्डिंग लेगी तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। मुझे जल्दी भी रिसर्च करना है और मुझे ना रिसर्च कंप्लीट भी करना है, तो तुम क्या करोगी? नॉन प्रोबेबिलिटी यूज कर लोगी, डेटा इधर उधर से ले लोगी, ठीक है। तुम पूरा टेस्ट नहीं करोगी, तो उस तरह के मतलब पूरा टेस्ट नहीं, मतलब ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम क्या करोगी? इक्वल चांस सबको नहीं देगी। ये नहीं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग खराब है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तुम क्या करोगी? इजी काम करने के लिए, है ना, क्या करोगी? रैंडम सिलेक्शन नहीं करोगी, बल्कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज कर लोगी। और सारे पॉपुलेशन को इक्वल चांस नहीं दोगी। तुम यहाँ अपना कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लोगी, जो मेरे काम को इजी कर दे, ठीक है ना, जो मेरे रिसर्च को जल्दी कंप्लीट कर दे, जो मुझे ज्यादा काम करने से प्रॉब्लम है। जैसे तुम एक एक पर्सन से जाके इंटरव्यू लोगी, वो भी है ना, तुमको पता है कि उसे लेना कितना डिफिकल्ट है, तुमको फिर भी वो काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे अपना डेटा में मेंशन करना है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी क्या करेगा कि नहीं, इससे ले ले, ये इजी, इससे ले ले, ये भी इजी से ले ले रहे, ये इजी से ले ले रहे, है ना। ये हर पर्सन को इक्वल चांस नहीं देगा, बल्कि अपने 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 जजमेंट के अकॉर्डिंग ले लेगा, ठीक है ना। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है। जब हम फील्ड रिसर्च करने जाएंगे ना, तो हम क्या करते हैं? देखो, अगर हमको रोहिंग्या मुस्लिम जो तुम्हारा म्यांमार में हुआ था रोहिंग्या क्राइसिस, तो मुझे रोहिंग्या क्राइसिस पे रिसर्च करना है। तो मैं क्या करूंगी? मैं नहीं जाऊंगी म्यांमार रिसर्च करने के लिए, मैं क्या करूंगी? इंटरनेट से डेटा ले लूंगी समझने के लिए अपने अच्छे से, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा सैम्पलिंग आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में? याद कर लो तुम अच्छे से। कन्वीनियंस सैंपल, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेंगे। जजमेंटल सैंपल को परपोजिव सैंपल बोला जाता है, सैंपलिंग बोला जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग, ये सब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। अच्छा, इसका फायदा क्या है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्विक हो जाएगा, चीप है, बहुत ही सस्ता है। यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बहुत अच्छा से हो सकता है इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी में। लेकिन यहाँ पे बायस हो जाता है, बायस होने का रिस्क है। ये जनरलाइज भी नहीं होता रिजल्ट, क्योंकि तुम क्या कर रही हो?
मेरा पर्पस क्या होता है कि मैं पूरा पॉपुलेशन का रिसर्च नहीं करूंगी, इतना लेकर मैं सैंपल करूंगी। अब मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल यूज करूंगी तो मैं तो कुछ बायस हो गई हूँ ना। तो मैं जब पॉपुलेशन पे अप्लाई करूंगी तो ये तो मेरा कुछ ही पॉपुलेशन पे अप्लाई होगा, कुछ पे नहीं होगा। मेरा तो डाटा ही गलत है। तो यहाँ पे जनरलाइज नहीं किया जाता क्योंकि ये अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, जबकि क्वांटिटी में तुम्हारा वो वाला में प्रोबेबिलिटी में अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं तुम लोगों को दिखा दे रही हूँ। टैप्स ऑफ ऊपर का अगर तुम लोग जो मैं बोली बस वो याद करना, बाकी ये वाला तुम लोग हर हाल में याद करना, वही टैप ही है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन सा टैप आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी की ना यहाँ मैं पिक्चर बनाई हूँ। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई एक पर्सन है, इसको बोलेगा जाओ तुम इसमें से बॉल निकालो, ठीक है, तो ये इसके अंदर अपना जब हैंड डालेगा ना तो इसके हैंड में कोई भी बॉल आ जाएगा, चाहे ग्रीन आ जाए, चाहे व्हाइट बॉल भी आ सकता है, चाहे रेड भी आ सकता है, चाहे ग्रीन भी आएगा। ये कोई डिस्क्राइमिनेशन नहीं करेगा, इसके हाथ में जो भी बॉल आएगा इसको बाहर लेकर आएगा। ये इस यहाँ पे जो तुम्हारा बॉल में जितने जो अंदर में जितने भी बॉल है ना, इन सारे बॉल को इक्वल चांस दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बिल्कुल औसी होती है, सबको इक्वल चांस देती है। तो इसके अंदर कौन कौन आएगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी इसके अंदर आता है। ठीक ना, ये उधर मैंने लिखी थी लेकिन इधर लिखा हुआ। अब एक एक करके हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक एक करके डेफिनेशन पढ़ेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का डेफिनेशन वही है जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का डेफिनेशन है ना, बस वही है। ये क्या बोलता है, देखो, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जितने भी पॉपुलेशन है ना सबको हम इक्वल चांस देंगे, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस देंगे ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जब मुझे सिलेक्टेड होगा, देखो यहाँ पे जैसे ये पर्सन है, 1 है, 2 है, 3 है, और सबको इसमें से क्या करना है, एक चिट निकालना है, चिट। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सिर्फ इसको भेजूंगा, मैं बोलूंगा जिसको आना आओ एक चिट निकालो। अब ये आएगा तो ये कोई भी एक चिट निकाल लेगा यहाँ से। तो यहाँ पर सारे जो 1 2 3 है ना, सबको इक्वल चांस दिया गया है और सबको इंडिपेंडेंट चांस दिया गया है। ठीक है, तो जो सैंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है ना, उसको फिश बॉल या लॉटरी सिस्टम बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कौन सा सैम्पलिंग के टैप को फिश बॉल बोला जाता है। फिश बॉल का मतलब क्या है, इस तरह से तुम्हारा बॉल है और इसके अंदर चिट है, 4 आदमी का चिट है ना, 4 आदमी का चिट डाला हुआ है, तो किसी का भी नाम आ सकता है, किसी का भी नाम आ जाएगा चारों में से। और लॉटरी सिस्टम क्या है, लॉटरी में भी क्या होता है, किसी का भी नाम आ जाता है। तो रैंडम सैम्पलिंग बिल्कुल वही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो डिफिनेशन है ना, बल्कि वही है। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, अच्छा तुमने मुझे बताओ तुम्हें वो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अभी क्वेश्चन भी मैं दूंगी। ठीक है, ये क्या बोला, सैंपल रैंडम सैम्पलिंग का डिफिनेशन बिल्कुल प्रोबेबिलिटी वाला ही डिफिनेशन है, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। लेकिन इसको हम लोग फिश बॉल भी बोलेंगे और लॉटरी मेट सिस्टम भी बोलेंगे, ठीक ना। जैसे ये पर्सन और ये पर्सन है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्राइमिनेशन नहीं करूंगी कि मैं इसको भेजूंगी और ये लोगों को नहीं। कोई भी रैंडमली आओ एक चिट निकालो और किसी का भी नाम आ सकता है इसमें से, है ना, इसमें से किसी का भी नाम आ जाएगा, इसका इसका किसी का भी आ जाएगा, कोई का भी प्रोबेबिलिटी बन सकता है ना। तो सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग क्या बोला, देखो एग्जाम में जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करना ना, तो ज्यादातर तुम्हें मैचिंग आता है। जब भी तुम्हें केंथ नंबर लिखा हुआ, केंथ ये वाला के, या एन लिखा हुआ, देखो एन अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, एन एन लिखा हुआ हो, के हो, तो उसका उसका आंसर होगा सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। अभी मैं बताऊंगी केंथ का मतलब क्या है, समझ जाओ। एन एन होगा या के होगा क्वेश्चंस में, अब बोलेगा मैच करो, तो ये सिस्टेमेटिक सैंपल से मैच होगा। और जब तुम्हारा इक्वल चांस रहेगा, इंडिपेंडेंट चांस रहेगा, तो सैंपल हो जाएगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है ना, देखो सबका ही सब प्रोबेबिलिटी का फीचर सब में ही है, सिस्टेमेटिक में भी है, स्ट्रैटाफाइड में भी है, लेकिन इसमें पूरा डाल दिया। ठीक है ना, जब सैंपल रैंडम सैंपल नहीं होगा तो इस सब में भी वही डेफिनेशन अप्लाई होगा। लेकिन अभी इनका एक कीवर्ड याद करो, जैसे सैंपल रैंडम सैम्पलिंग का कीवर्ड क्या है, इक्वल चांस एंड इंडिपेंडेंट चांस। ठीक है, सिस्टेमेटिक में कीवर्ड क्या बोल रही हूँ, केंथ नंबर, केंथ नंबर, ठीक है ना, केंथ। ठीक है, के टी एच या के एन टी एच होगा, या एन टी एच भी होगा, ठीक है ना, एन टी एच भी होगा तो तुम्हारा हो जाएगा सिस्टेमेटिक। अब समझो इसका मतलब क्या है, बोला ऐसा अब हमको रिसर्च करना है, ठीक है ना, पूरे पॉपुलेशन पे रिसर्च करना है। तो मैं तो पूरे पॉपुलेशन को नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे सैंपल, मैं क्या करूंगी, सैम्पलिंग लूंगी। तो मैं सैम्पलिंग में लूंगी, तो मैं सैम्पलिंग में भी कौन सा मेथड यूज करूंगी, प्रोबेबिलिटी।
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में से भी कौन सा टैप मुझे यूज करना पड़ेगा? सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। तो जब मैं सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग यूज करूंगी ना, तो मैं रिसर्च करूंगी ना, जब मैं सैंपल का टेस्ट करूंगी ना, तो क्लास में इतने बच्चे, तो मैं सारे बच्चे को टेस्ट नहीं करूंगी। मैं पहला बच्चा को टेस्ट की, है ना, मैं सबको एक लाइन में खड़ा कर दूंगी, बोलेंगे मैं पहले इसका टेस्ट लूंगी, मैं इसका इंटरव्यू ले लूँ, ठीक है। मैं सभी का टेस्ट नहीं लूंगी, इसका ले लूं, फिर 10 के बाद लूंगी, 10 के बाद हर केंथ नंबर, हर केंथ का मतलब हर 10 नंबर के बाद गिनो। 1, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10वां जो 10 नंबर वाला बच्चा, अब मैं उस पर रिसर्च करूंगी, ठीक है ना। उसको बोलेंगे हर केंथ नंबर, हो गया। फिर मैं क्लास में, फिर मैं बोली ना क्लास में मैं सब बच्चा का नहीं लूंगी, हर 10 बच्चे के बाद लूंगी। फिर मैं 10 के बाद फिर आऊंगी, तो फिर यहाँ से देखो 11, मतलब तुम देखो ना 2 2 ऐसे कर दो, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखो फिर 10 पे कर रही हूँ, है ना। तो सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग क्या बोलता है कि अगर आपको सैम्पलिंग लेना है तो हर 10 नंबर के बाद लीजिए। आप पूरा पॉपुलेशन को रिसर्च मत करें, बल्कि पूरे पॉपुलेशन में से हर 10 नंबर के बाद लो, हर केंथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हर केंथ, है ना। सेलेक्टेड एवरी केंथ इंडिविजुअल फ्रॉम लिस्ट आफ्टर चूजिंग ए रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट। चूज एवरी 10% ऑन ए स्कूल रोस्टर। तुमको बच्चे, स्कूल के बच्चों को बिहेवियर पे स्टडी करना है, तो तुम पूरा स्कूल का थोड़ी करोगी, लाइन में खड़ा कर दो ना सब बच्चों को और 10 की बात करो। ये सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग हो गया तुम्हारा, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या बोलता है? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मैं समझा रही हूँ। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या बोला, देखो। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बोलता है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इन्वॉल्व डिवाइडिंग पॉपुलेशन इनटू स्मॉल हेमोजेनियस। ये वाला मैं समझाऊंगी, यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। पॉपुलेशन को स्मॉल पार्ट में बांट दो पहले, और उससे स्ट्रैटा बनाओ, ठीक है ना। देखो ये पूरा पॉपुलेशन है, ठीक है ना। पॉपुलेशन तुम्हारा होमोजीनियस, मतलब कहने का मतलब है कि ये मान लो कि इंडिया का आदमी है, तो इंडियन यानी इंडियन है, होमोजीनियस है, सभी इंडियन है, ठीक है। लेकिन अब तुमको इसको हेट्रोजेनियस बनाना पड़ेगा, होमोजेनियस से हेट्रोजेनियस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हेट्रोजेनियस तुम कैसे बनाओगी? अब अलग अलग करना पड़ेगा पॉपुलेशन। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बोला कि मेरा पॉपुलेशन होमोजेनियस है, ठीक है। जब होमोजेनियस है तो इसको हेट्रोजेनियस बनाएंगे तो वो क्लस्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरा पॉपुलेशन क्या है? होमोजेनियस, इंडिया है, ये इंडिया, ये पूरे इंडिया के लोग हैं। तो अब इसको हमको रिसर्च करना हो तो हम क्या करेंगे? इसको एज एंड जेंडर और इनकम लेवल से इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। जब मुझे ऐसा रिसर्च करना होगा ना कि मुझे अलग अलग, मेल का अलग करना है, फीमेल का अलग करना है, और तुम्हारा बच्चों का अलग करना है, तब मैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यूज करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, तो मुझे पता है कि ये मेरा क्या है, मेरा होमोजेनियस है ना, ये पूरा होमोजेनियस है। अब मैं इसको अलग अलग करूंगी, कैसे करूंगी अलग? मैं क्या करी, देखो जेंट्स है, जितना जेंट्स, जेंट्स कौन है? ये जेंट्स है, मतलब ये मेल है, ये भी मेल है, और ये पर्सन भी मेल है, तो मैंने इसको एक जगह कर दिया। उसके बाद ये तुम्हारी लेडी है, ठीक है, ये तुम्हारी लेडी है, और ये भी लेडी है, और ये भी लेडी है, तो मैंने एक तरफ कर दिया। उसके बाद बच्चे, उसके बाद मैंने इसको लिया, मैंने इसको लिया, मैंने इसको लिया, उसके बाद मैंने ले लिया। अब मेरा रिसर्च, मैं इस पे रिसर्च करूंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ पे कैटेगरीज बनाते हैं, तुमको याद करना पड़ेगा इसका कीवर्ड क्या है, कि यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज बनाते हैं, देखो कैटेगरीज या स्ट्रैटा बनाते हैं, ठीक है ना। कैटेगरीज, स्ट्रैटा, एज, जेंडर, इनकम, है ना, इन सब के बेसिस पे हम कैटेगरीज बनाते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग लेने के लिए पॉपुलेशन को स्मॉल पार्ट में बांट देते हैं, और पॉपुलेशन होमोजेनियस होता है ना, एक जैसा है। तो अब हम इसको क्या किए, इसको हेट्रोजेनियस बना दिए, होमोजेनियस है इसको हेट्रोजेनियस बना दिए, ठीक है, अलग अलग कर दिए। होमोजेनियस पॉपुलेशन, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में पॉपुलेशन कैसा होता है? होमोजेनियस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो एज, जेंडर, इनकम, उसके बेसिस पे मैंने कैटेगरीज बना दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा सैम्पलिंग में हम कैटेगरीज बनाते हैं, तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम स्ट्रैटा बनाते हैं और कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। अब क्लस्टर सैंपलिंग में हम लोग ग्रुप बनाते, ग्रुप, ठीक है। क्लस्टर सैंपलिंग में, अच्छा, तो कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा पता है तुमको, तुमको कंफ्यूजन करने के लिए मैचिंग देता है, ठीक है ना, तुमको मैच करने के लिए।
यहाँ पे रहेगा तुम्हारा क्लस्टर और तुम्हारा रहेगा स्ट्रेटाफाई। तुमको कभी कभी क्या करेगा, और तुम्हारा रहेगा रैंडम और सिस्टेमेटिक। तुमको क्या करेगा, कभी कभी फ्यूचर तुम्हारा जो है ना, अभी मैं क्या बोली कि तुमको याद करना है कि स्टार्टा का कैटेगरीज है और क्लस्टर का ग्रुप है। कीवर्ड यही है, ज्यादातर देता, लेकिन कभी कभी ये लोग पता है कंफ्यूजन करने लिए क्या करेगा, ग्रुप इसमें भी दे देता है। ठीक है, तो तुमको तब उस सिचुएशन में क्या करना है, तुमको एक वैलिड जो तुम्हारा कीवर्ड है ना, जैसे इसका वैलिड कीवर्ड किसका है, इसका टेंथ वाला, इसको पकड़ के लेके चलना है। ठीक है ना, सिस्टेमेटिक वाला तुमको कीवर्ड लेके चलना है। जब जहां तुम कंफ्यूज हो जाएगी ना, तो जो तुमको 100% जिसमें तुम ट्रू है ना, उसको लेके चलना है। ये बात माइंड में याद रख लो, क्योंकि नेट का जो क्वेश्चन बनाता है ना, वो लोग बहुत सन की टाइप का रहता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनाता है। तो तुम लोग हमेशा कीवर्ड ऐसे याद करना, तब पक्का कीवर्ड याद कर लेना किसका क्या कीवर्ड है। तो जब तुम कंफ्यूजन लगे, तो जो तुमको 100, जैसे सिस्टेमेटिक सैंपल का तो तुम कीवर्ड वही है टेंथ वाला, तो बस उसको ही एकदम देखना, जो 100% मैच हो रहा ना, उसी को लेके चलना एग्जाम में। ठीक है, अब देखो क्लस्टर का कीवर्ड क्या है, तुम्हारा ग्रुप होता है। हम क्लस्टर सैंपल में क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ठीक है ना, अब आओ देखो, कहने का मतलब है कि क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि डिजाइन इज यूज व्हेन नेचुरल ग्रुप, यहाँ पे नेचुरल ग्रुप होता है पहले से, यहाँ से पहले से तुम्हारा पॉपुलेशन पहले से ग्रुप बना हुआ रहता है, बस तुमको खाली अलग करना रहता है। ठीक है, जैसे अच्छा मैं यहाँ पे लिखूं नहीं कि पॉपुलेशन होमोजेनियस है कि क्या, हाँ लिखूं, यहाँ पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस होगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कैसे। द इंटायर पॉपुलेशन इज ए सब डिवाइड इंटू क्लस्टर, क्लस्टर मतलब ग्रुप होता है, क्लस्टर का मतलब गुच्छा होता है, जैसे अंगूर क्या होता है, वो क्लस्टर फॉर्म में होता है, तो उसी को बोल रहा। एंड रैंडम सैम्पलर एंड द गेदर फॉर्म द ईच ग्रुप क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। तुमको पॉपुलेशन पे रिसर्च करना है, तुमको अमेरिका की पॉपुलेशन पे रिसर्च करना है। ठीक है, अब मेरा बात बताओ, तुमको अमेरिका के लोगों पे रिसर्च करना है, वहां के लोगों का तुमको व्यू लेना है रेसिज्म के ऊपर, कि उनका व्यू क्या है रेसिज्म के ऊपर। अब पूरे पॉपुलेशन पे स्टडी करना तो पॉसिबल है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी, ग्रुप बनाऊंगी। कैसे ग्रुप बनाऊंगी, कोई ग्रुप नहीं बनाऊंगी मैं, ये पूरा अमेरिका है, तो मैं अमेरिका में से जो नेचुरल ऑकरिंग पहले से है, वाशिंगटन पहले से है, मैं वाशिंगटन को अलग कर दूंगी। मुझको क्या करना है, वाशिंगटन पे स्टडी करना है। एक ये स्टडी मैंने इसको लिया, मुझे शिकागो पे स्टडी करना है, इनके लोगों पे करना है, मुझे बॉस्टन के लोगों से पूछना है। मैं पूरा अमेरिका में 50 स्टेट है, तो मैं 50 स्टेट का पूरा स्टडी नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, कुछ स्टेट को ले लूंगी। देखो मैं यहाँ बना नहीं रही हूँ, जबकि मैं क्लस्टर ये तुम्हारा उसमें स्टार्टा फार्म में मैं ग्रुप बनाती थी, ये तो पहले से ही बना हुआ है, ये तो पहले से ही वाशिंगटन है उसमें, अमेरिका में वाशिंगटन तो पहले से ही ये नेचुरली ऑकरिंग है। शिकागो भी पहले, मैं खाली नाम चूज की हूँ कि मैं किस पे स्टडी करूंगी, मैं वाशिंगटन पे स्टडी करूंगी, मैं शिकागो भी करूंगी, मैं बॉस्टन पे करूंगी, है ना। मैं ये स्टार्टअप बनाई नहीं हूँ, ये तो पहले से ही बना हुआ है, मैं खाली चूज की हूँ स्टडी करने के लिए इसको। और मैं क्लस्टर्स में स्टार्टअप फाइल में मैं बना रही थी, जेंट्स को अलग की, फीमेल को अलग की, चाइल्ड को अलग की, है ना, वहां मैं खुद से अलग की हूँ। लेकिन यहाँ मैंने कोई अलग नहीं किया, यहाँ तो अमेरिका में है, वाशिंगटन है, शिकागो है और बॉस्टन है ना। यहाँ पे जो लेते हैं तो ग्रुप लेते हैं। अब देखो, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, जैसे एग्जांपल देखो, ये क्वेश्चन, एक कॉलेज प्रिंसिपल वो कंडक्ट करना चाहता है इथनोग्राफिक प्रॉब्लम, मतलब कि कॉलेज में ना कुछ ट्राइबल स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो कॉलेज का जो टीचर प्रिंसिपल है ना, वो रिसर्च कंडक्ट करना चाहता है। एथनोग्राफिक का मतलब क्या होता है, कोई ट्राइबल का स्टडी करना। ठीक है ना, कोई ट्राइबल ग्रुप का स्टडी करना। तो कॉलेज का जो प्रिंसिपल है ना, वो ट्राइबल ग्रुप, कॉलेज में जो ट्राइबल स्टूडेंट है ना, उनके प्रॉब्लम को, कि वो कॉलेज में रहकर कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ट्राइबल स्टूडेंट को ये नहीं है, मतलब तुमको बनाना नहीं पड़ेगा, उसको पता है कौन कौन ट्राइबल है, वो नाम ले लेंगे, जो जो ट्राइबल स्टूडेंट है इधर आ जाओ मेरी तरफ। ठीक है, वो एक ग्रुप में आ जाएंगे ट्राइबल स्टूडेंट, और उनसे पूछेंगे बताओ तुमको क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस हो रहा है। ठीक है ना, तुम लोग कॉलेज में क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हो, तुम ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती हो ना, तुम अपना प्रॉब्लम बताओ। ठीक है ना, तो यहाँ पे ग्रुप पहले से होता है, ट्राइबल स्टूडेंट पहले से होता है, मैं उनको कोई बना के नाम नहीं देती हूँ। ठीक है, ये पहले से, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ना, इनके प्रॉब्लम को जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक ग्रुप की प्रॉब्लम को जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ ट्राइबल ग्रुप की प्रॉब्लम को जानने की कोशिश कर रहा है, तो पूरा ट्राइबल ग्रुप को लेकर स्टडी करेगा, जितने भी कॉलेज में ट्राइबल ग्रुप रहेंगे ना स्टूडेंट के, उनका स्टडी करेगा। अच्छा, जो क्लस्टर्स होते हैं ना, वो हेट्रोजेनियस होते हैं। जैसे तुम देखो यहाँ पे अमेरिका है, तो अमेरिका में जो मैंने वाशिंगटन लिया, शिकागो लिया, बॉस्टन लिया, तो यहाँ पे पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस है। ये वाशिंगटन से बिलोंग करते हैं लोग, और ये शिकागो से, क्योंकि मैं पूरा अमेरिका पे तो नहीं कर रही, मैं एक स्टेट हटा हटा ली हूँ, मैं एक कंट्री हटा ली हूँ।
ठीक है, मैं एक कंट्री हटा ली हूँ, ठीक है, मुझे तो अंदर का स्टडी करना है ना, तो इसलिए हेट्रोजेनियस कराएगा। तो क्लस्टर जो है ना वो हेट्रोजेनियस है, ठीक है, क्लस्टर जो है हेट्रोजेनियस। अब एग्जाम में ऐसे आता है क्वेश्चन, में बता रही हूँ, रुक जाओ। एक तो आएगा तुम्हारा कि ये क्लस्टर क्या है, क्लस्टर कौन से रिसर्च, क्लस्टर किससे बिलोंग करता है, तो होमोजेनियस से, सॉरी हेट्रोजेनियस से। ये लोग क्वेश्चन समझना, मुझे तुम लोगों को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये सीधा क्वेश्चन आया है। अब तुमसे पूछा जाएगा स्ट्रैटाफाई किससे बिलोंग करता है, तो तुम बोलोगी होमोजेनियस से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन घुमाएगा, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। जब रिसर्चर रिसर्च करने जा रहा है, ठीक है ना, पॉपुलेशन होमोजेनियस, एक मिनट, पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस है। अगर पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस है और उसको होमोजेनियस बनाना है, तो कौन सा रिसर्च, कौन सा टूल यूज करेगा, हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन को होमोजेनियस बनाने के लिए कौन सा टूल यूज करेगा, स्ट्रैटाफाई, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जब तुम्हारा पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस है, ठीक है ना, जब पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस है, तो अब रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, तो उसको क्या बनाएगा, उसको होमोजेनियस बनाएगा। अगर हेट्रोजेनियस है तो उसको होमोजेनियस बनाएगा, और होमोजेनियस है तो उसको हेट्रोजेनियस बनाएगा। अभी क्वेश्चन से तुम लोग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करोगी ना तो क्लियर हो जाएगा। बाकी कीवर्ड सबका याद कर लेना। ग्रुप, ग्रुप किससे मैच खाएगा, तो क्लस्टर से। ग्रुप हो, सेटिंग हो, ये सब तुम्हारा क्लस्टर से हो जाएगा। और कैटेगरीज हो या स्टाटा हो, तो ये किस में हो जाएगा तुम्हारा ना, इसमें क्या नाम है तुम्हारा, सॉरी, ये स्टाटा में, हाँ ठीक है, स्टाटा में। इधर आ जाओ। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग किसको बोलते हैं तुम्हारा, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो बड़ा रिसर्च होता है, ठीक है। जैसे अगर इंडिया में जो सर्वे होता है ना, इंडिया में जो सेंसेस होता है, तो उसको हम मल्टी स्टेज बोलेंगे। क्यों, अगर सेंसेस इंडिया में जो सेंसेस होता है, तो वो कैसे होता है, पहले तुम्हारा स्टेट में होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में होगा, फिर स्कूल में होगा, फिर स्टूडेंट का होता है, ऐसे करके होता है। मतलब ऐसे नहीं, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। देखो, इंडिया में जो सेंसेस होता है ना, तो ऐसे होगा, पहले पूरा इंडिया में सेंसेस होगा, बोलेगा इंडिया, इंडिया को कवर करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ई सिटी, सिटी के बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद एरिया आएगा। इस तरह से रिसर्च किया जाता है। जब हम इस तरह का रिसर्च करेंगे ना, पूरा मल्टी स्टेज रिसर्च करेंगे ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, नेशनल एजुकेशन सर्वे करना है, हमको नेशनल एजुकेशन पे सर्वे करना है, तो सबसे पहले पूरा हमको स्टेट का रिसर्च करना पड़ेगा, स्टेट वेस्ट बंगाल का। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का रिसर्च करेंगे, उसके बाद स्कूल पे रिसर्च करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट का रिसर्च करेंगे, तब जाके मेरा हायर एजुकेशन का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब हम रिसर्च करेंगे तो वो मल्टी स्टेजेस हो गया। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग, उसमें क्या क्या आएगा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबल सैम्पलिंग। अच्छा, यहाँ पे नाम याद करना बहुत जरूरी है, ये याद करो, एग्जाम में आया था। कन्वीनियंस सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं, एग्जाम में आया था, जंग सैंपल, हपाज सैंपल, एक्सीडेंटल सैंपल। एग्जाम का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, कि कन्वीनियंस सैंपल को क्या बोलते हैं। हम आरसी को करा के भेजे थे और क्वेश्चन एग्जाम में यही आया भी था कि हपाज सैंपल किसको बोलते हैं, हपाज, ठीक है ना। जंक हो गया, हपाज्ड हो गया, एक्सीडेंटल सैंपलिंग हो गया, ये कौन है, कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग का तुमको कीवर्ड याद करना है, तो बस ऐसे याद करो, इजी, इजी ऑफ एक्सेस या अवेबिलिटी, अवेबिलिटी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है इजी, चिपेस्ट, कम टाइम लगता है इसमें, ये भी याद कर लो, जो भी इसका कीवर्ड है। अब मैं समझा रही हूँ कि तुम्हारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग किसको बोलते हैं। देखो, मैं क्या बोली, जितने भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है, तो वो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपना डेटा ले लेते हैं। जैसे अभी अभी मूवी आया हुआ तुम्हारा, क्या नाम है, सैयारा मूवी आया हुआ, आज ही तो रिलीज हुआ, ठीक है ना, कल रिलीज हुआ, सॉरी। तो उसका अगर तुमको डेटा लेना होगा कि वो मूवी हिट किया कि नहीं हुआ, कल कल रिलीज हुआ, हाँ तुम देखी, कैसा मूवी है, तुमने, बहुत अच्छा है, अच्छा मूवी है, पैसा वसूल है, और पैसा वसूल में हाँ, आजकल का यूथ लोग सुन रहे हैं वो सब मूवी। तो वही मूवी का कैसा मूवी था, बोल तो रही कि अच्छा है। हाँ अच्छा है, सुन तो रहे, रिव्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है कि अच्छा मूवी, अच्छा मूवी, अच्छा है, एक मूवी का एक अच्छा मूवी है, पैसा वसूल लगा पैसा वसूल चलो अच्छा है, देखने गए थे क्या तुम, हाँ कल ही फर्स्ट डे फर्स्ट, वाह, चलो। हम कभी मॉल,
सैयारा सैयारा। हम सुषमा कभी नहीं गए, हम कभी थिएटर नहीं गए, कभी नहीं। बच्चा में एक बार गए थे। क्या? और गैलेक्सी में लगा हुआ है, हम नहीं गए कभी नहीं। तो हम अब बोलते हैं अपने बहानों वो चलते, मेरी बहन बोलती ऐसे मॉल वॉल जाते हैं बट मूवी देखने कभी गए ही नहीं है, मतलब टाइम अभी कभी मिला नहीं इतना। टाइम बोरिंग लगता है, हमको भी बोरिंग लगता है, हम यकीन नहीं करोगी, हमको ना मतलब हमको पता है, हमको ना मूवी देखना अच्छा लगता है, लेकिन भूत वाला मूवी जो हॉरर मूवी होता है ना, हम एकदम देखेंगे रात में, मेरे को डर लगे नींद आ जाए, हम ऐसा मूवी देखते हैं। जो एकदम डरावना मूवी हो, चुड़ैल उड़ैल वाला हो, कि रात में एकदम देखते के साथ नींद आ जाए डर का मारे। कंज्यूमरिंग तो पहला पार्ट ही तुमको बोरिंग लगा था उसका, बक उसका वो तो बोरिंग था, कितना सा पहला पार्ट ही बोरिंग था। हम हॉलीवुड बहुत मूवी देखे हैं, तुम्हारा ये राइज ऑफ डेड देखे हैं, बहुत ड्रोना ड्रोना मूवी देखे हैं, और इतना ड्रोना देखते थे ना कि 2 दिन तक डर लगता था, और तो हम लोग देखते बहुत मजा आता है। लेकिन हमको ना रोमांटिक मूवी अच्छा नहीं लगता था मुझे तो, लेकिन ये मूवी तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है। अच्छा क्या स्टोरी, क्या लड़का को लड़की छोड़ देती है क्या? तब बोल रहे कि लड़का जो लड़का का दिल टूटा है ना वही जाके देखिए ये मूवी, पता नहीं कैसा है, सुन तो रहे सबसे बहुत अच्छा मूवी है। हाँ ऐसा मूवी है क्या? स्टोरी क्या, एंडिंग क्या होता है, एंडिंग क्या था मूवी का? हम भेजेंगे आपको, हम वीडियो बनाए हैं पूरा एंडिंग। अच्छा भेज दो, हम देख लें। ठीक है, देख लूंगी। सुन रहे तो बहुत अच्छा मूवी है। चलो वही वही मतलब वही बात है, देखो अगर जैसे तुम्हारा सैम्पलिंग लेना है, ठीक है, तो तुमको जैसे ये मूवी का लेना है रिव्यू, ठीक है ना, तो वो तुम मॉल पे जाओगे तुमको इजी से मिल जाएगा, मॉल में जाओ डेटा ले लो, बताओ सयारा मूवी कैसा है। अच्छा आप देखो यहाँ पे रिव्यू से पता चल गया मूवी हिट होने वाला है, पता चल गया ना, तो ये हो गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये बिल्कुल इजी होता है। यहाँ पे तुम क्या करोगी, इजी सोचोगी, इजी एक्सेस मिले मुझे, बिल्कुल मुझे इजी अवेलेबल हो वो चीज, ठीक है ना। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो होता है ना, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, और बिल्कुल इजी होता है, पैसा भी नहीं लगेगा, अगर हम रिव्यू करने चले जाएंगे अभी तो मुझे मेरे 1 रुपया भी नहीं लगेगा, और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है ना। स्नोबॉल सैम्पलिंग का कीवर्ड याद करो, द फर्स्ट नंबर इज यूज एन इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई अदर, या पार्टिसिपेंट हो, या एक ऐसे हो कि 1 पर्सन से 2 पर्सन, ऐसा भी क्वेश्चन में रहेगा तो हो जाएगा तुम्हारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। देखो स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब क्या है मैं बता रही हूँ, देखो कहने का मतलब अभी मुझे स्टडी करना है HIV के, HIV है ना, HIV पॉजिटिव पर्सन पे, आपको HIV कैसे हुआ, ठीक है, मैं इससे पूछी, आप बताइए मुझे ये पर्सन से, आप HIV पॉजिटिव है ना, आप बताइए आपको रिसर्च कैसे हुआ, सॉरी आपको HIV कैसे हुआ, तो वो बताएगा ऐसे ऐसे। अब मैं बोलूंगी कि आपके जान पहचान में कोई ऐसा पर्सन है जिसको HIV हुआ है, तो वो बोलेगा हाँ मेरा एक दोस्त है उसको भी HIV हो गया, ठीक है। तो मैं HIV वाले पर्सन उसको उससे जाके बात करूंगी, तो मैं उसे बोलूंगी कि आप बताइए आप कहीं पर ट्रीटमेंट वगैरह करने गए तो पता चला, तो ये बोला हाँ मैं अपना ट्रीटमेंट करने गया तो वहां पर भी 2 पर्सन मुझे मिला था जो HIV पॉजिटिव है, तो वो दोगों का डेटा देगा, वो दोगों का डेटा देगा, ऐसे करते करते इस तरह नेटवर्क बन जाएगा रिसर्च में। एक आदमी से डेटा लेंगे वो दूसरा का बारे में बताएगा, फिर दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से बताओ, पूरा पूरा भेद, मतलब एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग इसलिए बोलते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड फॉर एक्वायरिंग सैंपल, बोल रहा है कि सैंपल लेने का ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है जो यूज करते हैं पार्टिसिपेंट टू रिक्वेट एडिशनल, यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो होता है ना वो रिक्वेट करता है कि हाँ दूसरे पर्सन से आप सैंपल ले लीजिए, अभी HIV से लिए, तो ये क्या रिक्वेट किया कि हाँ मेरा दोस्त है वो भी HIV पॉजिटिव, आप उससे पूछ ले, ठीक है ना, उसको जोड़ दिया। उसके बाद दूसरे पार्टिसिपेंट को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो होता है ना उसको यूज करके इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर उसी को यूज करके आइडेंटिफाई करेंगे दूसरे को। जैसे यहाँ देखो एक पर्सन से कैसा नेटवर्क बन गया, इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए, इधर से इधर चले गए, इधर से इधर चले गए, इधर से इधर, देखो पूरा नेटवर्क एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तीसरे पर्सन, चौथे पर्सन तक पहुंच गए, ठीक है। इस तरह से मेरा क्या हुआ, पूरा मैंने अपना डेटा लिया, ठीक है ना। रिसर्चर्स कॉल इट इज नोबल सैम्पलिंग बिकॉज
इफ द इनिशियल पार्टिसिपेंट, मैं शुरुआत में एक कोई पार्टिसिपेंट से क्या करूंगा, डेटा लूंगा, वो मुझे रिक्रूट करेगा 2%, क्या आप उस 2% से भी जाके डेटा ले ले, एंड दोस्त वो जो 2% है ना वो भी रिक्रूट करेगा कि जाओ आप और 2% से ले लो। तो इस तरह से करते करते क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कैन ग्रो, अब बढ़ जाएगा और एक्सपोनेंटली लाइक ए रोलिंग स्नोबॉल बन जाएगा, बिल्कुल इस तरह से एक स्नोबॉल सैम्पलिंग हो जाएगा। ये तो वो सलमान खान का मूवी बिल्कुल अभी मैं बोलने वाली थी, जय हो मूवी, मैं आरसी को पढ़ाती तो हमेशा एग्जांपल देती हूँ। आरसी बोली जेबा हम मूवी नहीं देखे हैं, तो इसलिए मैं सोची कि पता नहीं तुम लोग भी देखी होगी कि नहीं, बहुत सारा सा मूवी था। को मदद करना है ना। हाँ ये तुम मदद करो तो तुम उसको मदद करो, हाँ को बोलते जाओ। हाँ बोलते जाओ, तो वही, तो मैं सोची तुम लोग पता नहीं देखी होगी कि नहीं, इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं दे रही थी। तो इस सैंपल को बोला जाता है चैनल सैम्पलिंग या नेटवर्क सैम्पलिंग, ठीक है ना। इसको और बोलेंगे हार्ड टू रिच ग्रुप, ठीक है ना। तो ये इसका कीवर्ड याद कर लेना, मतलब आइडेंटिफाई करके अदर अदर करके जाना होगा ना। डायमेंशनल सैम्पलिंग या कोटा सैम्पलिंग जो होता है ना, ये बिल्कुल तुम्हारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो क्लस्टर सैम्पलिंग होता है ना, ये सॉरी स्ट्रैटाफाइड सैम्पलिंग होता है ना, बिल्कुल उसी के जैसा होता है, ठीक है। बट क्या होता है कि यहाँ पे जब हम लोग डेटा लेंगे ना, वहां पे क्या हो रहा है कि मैं वहां पे बिल्कुल प्रोबेबिलिटी तरीके से सैम्पलिंग में डेटा ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सबको इक्वल चांस दूंगी, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं क्या करूंगी, एज, ग्रुप, लेबल को अलग अलग करके क्या करूंगी मैं, देखो एज, जेंडर करके मैं डेटा ले ली, ठीक है, डेटा ले ली। लेकिन अब मुझे एज जेंडर का डेटा ना मैं ले ली, अब मुझे विमेन का भी डेटा लेना, विमेन है ना, मैं क्या करूंगी, विमेन का डेटा चुरा लूंगी। जैसे आप एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे रिसर्च करना रोहिंग्या क्राइसिस के पूरे चिल्ड्रन पे स्टडी करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं पूरे देखो तुम्हारा एग्जैक्ट कैसे कहलाएगा, तुमको जाके रोहिंग्या क्राइसिस आजकल कहाँ रहते हो, तुम्हारा बांग्लादेश के कॉक बाजार में, तो कम से कम तुमको कॉक बाजार जाना पड़ेगा, वहां के बच्चों का हालात देखना पड़ेगा। तो जब तुम जाकर देखोगी तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, तुम एग्जैक्ट डेटा जाके ले रही हो, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, इंटरनेट से ही डेटा ले लेंगे और लिख देंगे, ठीक है ना। तो इंटरनेट का डेटा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बाइस भी हो सकता है ना। तो देखो मैंने जेंडर और ये यूज कर रहा मैं जो भी, लेकिन मैं यहाँ पे डेटा क्या करूँ, जाके अपना तरह से कुछ कुछ डेटा ले लूंगी ओरिजिनल, अब कुछ क्या करूंगी, अपना ऐड कर दूंगी, अपना मर्जी से ऐड कर दूंगी। अगर मुझे पूरा डेटा नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी, अपना मर्जी से कुछ डेटा ऐड कर रही हूँ, तो वो हो गया डायमेंशनल या कोटा सैम्पलिंग। ये बिल्कुल होता है तुम्हारा वही स्टाटा के जैसा, लेकिन यहाँ पे जो हम डेटा लेते हैं ना, कुछ अपने तरफ से ऐड कर देते हैं, सिर्फ भी थोड़ा चार्जर लगा के देना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर भी हम एज जेंडर को सजाएंगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हम एक एक से इंटरव्यू नहीं लेंगे, जैसे हम वहां पे क्या किए थे, एज ए विमेन का ग्रुप बनाए। आओ मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, रुक जाओ, जैसे ये वाला नहीं, ये वाला था ना, देखो जैसे यहाँ पर भी हम क्या किए, ऐसे लिए और ऐसे लिए, और मैं क्या की, यहाँ से मैं एक एक मैन से, इससे भी ली डाटा, इससे भी ली, इससे भी ली, इससे भी ली, इससे भी ली, इससे भी ली। अब मैं कोटा में क्या करूंगी कि इन लोगों से लूंगी यार, इन बच्चों लोगों का नहीं लूंगी, बच्चों लोग अपना मर्जी से ऐड कर दूंगी, ठीक है। बोले भाग बहुत टाइम लग रहा, इतना तो ले लिया ना, चलो इतना अपना मर्जी से भर दे रहे। अच्छा सुनना सुनना, ऑफ ने ऑन नहीं की है, हाँ हाँ ठीक ठीक। आए तो ये हो गया तुम्हारा कोटा सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगा। तरीका वही है तुम्हारा करने का, लेकिन यहाँ पे हम डेटा कुछ ऐड कर देंगे अपने तरफ से, ठीक है। यहाँ पे डेटा क्या करेंगे, अपने तरफ से कुछ ऐड कर देते हैं, मतलब बाइस हो जाते हैं, यहाँ पे बाइस हो जाते हैं। पॉपुलेशन को बिल्कुल उसी सब ग्रुप में बांट देंगे, कोटा इसके कोटा को, है ना, कोटा में एज जेंडर के अकॉर्डिंग बांट दिए, मेल को, फीमेल को, और तुम्हारा चिल्ड्रन को, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जो इन लोगों से ले लूंगी इंटरव्यू, और बच्चों का नहीं लूंगी, मुझे आसकत लगेगा, भक्त मैं नहीं लूंगी, ये मैं इंटरनेट से भर दे रही हूँ, बच्चों का व्यू नहीं ले रही हूँ, बल्कि मैं इंटरनेट से बच्चों का व्यू को लोड करके वो डाल दे रही हूँ। तो ये तुम्हारा हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। अच्छा, प्रपोजिव सैम्पलिंग एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, ठीक है। परपोजिव सैम्पलिंग को क्या बोला जाता है, जजमेंटल सैम्पलिंग, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि परपोजिव सैम्पलिंग को क्या बोला जाता है, जजमेंटल सैम्पलिंग। परपोजिव सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग हम जब कब करेंगे, जब मेरे अंदर नॉलेज हो, हमको जब उस चीज के बारे में नॉलेज होगा, उस स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नॉलेज होगा, तभी हम उस पर रिसर्च कर पाएंगे, ठीक है ना। परपोजिव सैम्पलिंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, जहां पे रिसर्चर को जो इंटेंशनली सिलेक्ट करे पार्टिसिपेंट हु आर द मोस्ट रेलिवेंट द रिसर्चर पर्पस, मतलब देखो, ठीक है, यहाँ पे सबसे कमजोर स्टूडेंट को ढूंढना है,
सबसे कमजोर स्टूडेंट को, सबसे वीक स्टूडेंट को तुमको क्लास में ढूंढना, उस पर रिसर्च करना कि आखिर वो वीक क्यों है, ठीक है ना। तो क्लास जो टीचर है ना उसको पता रहेगा कि सबसे वीक स्टूडेंट कौन है, क्लास का टीचर को पता रहेगा। तो यानी यहाँ पे टीचर किसको चूज करेगा, उसको पता है यही तो है सबसे वीक, यहाँ पे इसका काम इजी हो जाएगा। जबकि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अगर ये रिसर्च करे बोलेगा तो बोलेगा तुम सबका टेस्ट लो पहले, और टेस्ट लेके जो सबसे कम नंबर आ रहा है उसको रखो। लेकिन ये इसको पता है, इसको नॉलेज है, क्योंकि ये बोला कि मैं रिजल्ट जब जब दिया हूँ क्लास में सबसे कम पूरा परफॉर्मेंस यही बच्चा का है, इसको उठाएगा और इसी पे रिसर्च करेगा कि आखिर ये पूरा क्यों है, ठीक है ना। स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, उसको नॉलेज होगा टीचर को कि हाँ यही तो सबसे क्लास का कमजोर बच्चा है, यही है यही, उसको नॉलेज होगा उस पर्सन के बारे में, उसे कैरेक्टरिस्टिक, वो इंटेंशनली उसी बच्चे को उठाएगा जानबूझ कर कि यही कमजोर है, इसी पे मुझको रिसर्च करना है। जैसे एक कॉलेज टीचर मतलब इंटेंशनली स्टडी करेगा प्रॉब्लम ऑफ लेट कमर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जो लेट कमर आता है। अब तो लेट कमर का मतलब क्या होता है, एक दिन तुम लेट करोगे तो उसको लेट कमर नहीं बोलेंगे, जो रोज लेट कमर होगा, जो रोज लेट करेगा उसको लेट कमर बोलेगा, है ना। ये है, तो इसमें से दो बच्चा रोज लेट में आता है तो बच्चा इसको टीचर पहचान लेगा, इसको पता है, टीचर को पता है कि ये रोज लेट आता है। अब इस पे ये रिसर्च करेगा कि आखिर ये लेट क्यों आता है, वो पूरे बच्चे पे नहीं करेगा बल्कि इसको लेके रिसर्च करेगा, बताओ तुम लेट क्यों आते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या ये है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा, है ना। तो इस तरह के रिसर्च को हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा परपोजिव। देखो द टीचर स्पेसिफाई सिलेक्टेड लेट कमर, वो लेट कमर को ही सिलेक्ट करेगा क्योंकि उसको नॉलेज है कि रोज यही तो लेट में आता है, ना कि वो रैंडम ऑल स्टूडेंट को करेगा। जबकि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता तो वो पूरा ही स्टूडेंट का रैंडम स्टडी करता। लेकिन प्रोबेबिलिटी लोग काम से बचने के लिए क्या करता है, उसको जो नॉलेज है पता है कि हाँ ये यही आता है रोज लेट, इसी का लो, इसी का प्रॉब्लम को पहचानो कि ये लेट क्यों आ रहा। क्वेश्चन सॉल्व करो। आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इसमें से कौन कौन सी है। दोनों आप नहीं बोलना, ठीक है, दोनों आप नहीं बोलना। ए और सी, तीन नंबर। हाँ देखो ये जो है तुम्हारा क्या है, तुम्हारा पी है प्रोबेबिलिटी, ये क्या है तुम्हारा नॉन पी है यानी एन पी है, ठीक है। स्ट्रैटाफाई क्या है, पी है, और कन्वीनियंस क्या है तुम्हारा नॉन पी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल तुम लोग का आंसर हो गया ए और सी। और ये एग्जाम में क्वेश्चन में बहुत आता है, देखने का हल्का क्वेश्चन बट आता है, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी को पहचानो। आइडेंटिफाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग फ्रॉम द फ्लोइंग। बी और डी। बी और डी, अंजलि बोलो। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अभी कोटा पढ़ाए ना कि कोटा में हम क्या करते हैं अपने तरफ से ऐड कर देते, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिस्टेमेटिक क्या है, प्रोबेबिलिटी है। स्नोबॉल अभी पढ़ाए तुम्हारा चैन वाला, नॉन प्रोबेबिलिटी। बी और डी, आंसर बना डी, आंसर हो गया बी। चलो, वेन ए रिसर्चर, यही वाला क्वेश्चन मैं बता रही थी, जब एक रिसर्चर का प्रॉब्लम रिलेटेड है हेट्रोजेनियस से, ठीक है, देख लो हेट्रोजेनियस है ना, तो पॉपुलेशन, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो तुमको समझाना है मुझे। देखो पॉपुलेशन है, क्या बोला कि जब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्लस्टर का क्या है तब तुम्हारा हो जाएगा एक नंबर हेट्रोजेनियस। जब पूछता कि इसमें से कौन सा हेट्रोजेनियस सैंपलिंग है तब होता तुम्हारा क्लस्टर। यहाँ क्या बोला कि जब एक रिसर्चर का प्रॉब्लम हेट्रोजेनियस है, प्रॉब्लम हेट्रोजेनियस है, और स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग क्या है तुम्हारा होमोजेनियस। ये क्वेश्चन समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना, इससे समझना। और ये तुम्हारा क्या है, क्लस्टर क्या है तुम्हारा, क्लस्टर हेट्रोजेनियस है। तो रिसर्चर का प्रॉब्लम क्या है, देखो रिसर्चर का जो प्रॉब्लम है ना, बोला कि पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस है, ठीक है। पॉपुलेशन यानी प्रॉब्लम है, यानी इसको हमको होमोजेनियस बनाना है। तो होमोजेनियस बनाने के लिए हमको क्या मेथड यूज करना पड़ेगा, स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग, तब आंसर होगा। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम जुड़ा हुआ, देखो परेशानी, ये प्रॉब्लम, इस पे स्टडी करना है, ये प्रॉब्लम है हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन प्रॉब्लम है,
ठीक है ना, तब मुझे यूज करना पड़ेगा स्ट्रेटाफाई, क्योंकि स्ट्रेटाफाई क्या करता है, होमोजेनियस बनाता है पॉपुलेशन को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये होता है कि बताओ इसमें से कौन सा हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है, तब हेट्रोजेनियस सैंपल है, तब तुम्हारा हो जाता क्लस्टर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि जब एक रिसर्चर का प्रॉब्लम हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है, तो वो क्या करेगा, हेट्रोजेनियस को होमोजेनियस बनाएगा। कैसे हेट्रोजेनियस, कैसे, तुम्हारा अलग अलग ग्रुप है ना, अलग अलग ग्रुप है, अब उसको एक ग्रुप बनाएगा, होमोजेनियस बनाएगा, सेम सेम बनाएगा, एक जैसा बनाएगा। ठीक है, जैसे मेरा कहने का मतलब है, समझो, देखो जैसे अनअकैडमी, अनअकैडमी में जितने भी लोग तैयारी करते हैं ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग, यूजीसी नेट का तैयारी करने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे, यूजीसी नेट, यूजीसी नेट का बच्चे, यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो जब मैं यूजीसी नेट यूज कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, होमोजेनियस, सारे ही तुम्हारा क्या है, होमोजेनियस है, सब एक जैसा, सब यूजीसी नेट का ही बच्चा है। ठीक है, लेकिन जब तुम अंदर जाओगी ना, तो तुमको पता चलेगा कि अंदर में तुम्हारा सारे ही है, जैसे तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का भी बच्चा है, ठीक है, हिस्ट्री का भी बच्चा है, ज्योग्राफी का भी है, ठीक है, इंग्लिश का भी है, उर्दू का भी है, हिंदी का भी है, इतना सारा मैं कर दी। ठीक है, तो ये तुम्हारा हेट्रोजीनियस अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप है। तो जब तुमको इस ग्रुप को, जो अलग अलग ग्रुप है, इसको तुमको होमोजेनियस बनाना है ना, तो तुम इसको क्या बोल करो, यूजीसी नेट का बच्चा बोलोगी डायरेक्ट। लेकिन जब तुमको हेट्रोजेनियस बोलना होगा, तो तुम क्या बोलेगी, पॉलिटिकल साइंस का बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्चर का प्रॉब्लम बोला कि हेट्रोजीनियस है। तुम ऐसे याद रखना खाली कि जो स्ट्रेटाफाई सैंपल है वो होमोजेनियस है, और जो क्लस्टर सैंपल है वो तुम्हारा हेट्रोजेनियस है, इतना याद रखना। फिर तुमको ये याद रखना है कि जब एक रिसर्चर का प्रॉब्लम हेट्रोजेनियस है, ठीक ना, प्रॉब्लम है यानी इसको चेंज करने के लिए बोल रहा है, हेट्रोजेनियस अलग अलग है ना, अलग अलग है, यानी इसको बोल रहा है होमोजेनियस बनाने के लिए। तो होमोजेनियस बनाने के लिए हमको स्ट्रेटाफाई सैंपलिंग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर तुम्हें होमोजेनियस रहता है कि प्रॉब्लम होमोजेनियस है, परेशानी होमोजेनियस, तो हमको उसको हेट्रोजेनियस बनाना है। ठीक है ना, अगर यहाँ तुम्हारा होमोजेनियस रहता, क्लस्टर हो जाता है। हाँ अपोजिट हो जाएगा बस, और क्लस्टर हो जाता बस, अपोजिट। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ हेट्रोजेनियस रिसर्च को सैंपलिंग कौन है, तब तुम्हारा हो जाएगा आंसर कौन सा, क्लस्टर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि रिसर्चर का प्रॉब्लम है ये परेशानी है ये मेथड। ठीक है ना, तो यानी ये प्रॉब्लम है, तो इसको हमको चेंज करना, तो इसको चेंज करके क्या बनाएंगे, होमोजेनियस, तब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा इसका। ऐसे याद करो, ये सब दिमाग से हटा दो, आने के आदमी से नहीं समझ में आएगा, बस ऐसे याद रखो कि जब प्रॉब्लम हेट्रोजेनियस होगा ना, अगर प्रॉब्लम हेट्रोजेनियस हुआ तो कौन सा सैंपल यूज करेंगे, स्ट्रेटाफाई। ठीक है, और अगर पूछेगा कि तुम्हारा हेट्रोजेनियस सैंपल कौन है, तो क्लस्टर। ऐसा क्वेश्चन मैं और लेकर आऊंगी, तब तुम लोग ठीक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, द काइंड ऑफ सैंपल दैट इज सिंपली अवेलेबल टू द रिसर्चर, वर्च्यू ऑफ द इट्स एक्सेसिबिलिटी इज ए नो, जिसको जो बहुत आसानी से सैंपलिंग मिल जाए। कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग, ये इजी भी है और बहुत एक्सेसिबल भी है और मिल भी जाता है। कोटा में हम लोग क्या करते हैं, इक्वल चांस देते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, स्नोबॉल में हम लोग क्या करते हैं, इन आइडेंटिफाई करते हैं एक पार्टिसिपेशन से दूसरे पार्टिसिपेशन को, है ना। अब बिफ सैम्पलिंग ऐसा कुछ टैप है ही नहीं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करो तुम्हारा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसको बोला था, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसमें से कौन कौन सा है, ज्यादातर तुम्हारा टैप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑप्शन 3। क्या, ऑप्शन 3। रिजल्ट आ गया क्या? रिजल्ट अभी नहीं आया, कौन बोला, अभी रिजल्ट 22 को आएगा, रिजल्ट 22 को आएगा। ओ अच्छा, नहीं गूगल से मैसेज आया अभी। और वो लोग झूठ तो का देता है, रिजल्ट नहीं आया है, देखिए, नहीं नहीं आया, आता तो आ जाता मैसेज। गूगल से डायरेक्ट आया। गूगल वाला लोग झूठ देता है।
वो लोग तो सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए दे देता है। देखो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन सा है, बी बोली सुषमा, है ना सुषमा, बी बोली, बिल्कुल ये पी है, और ये एनपी है, और ये भी पी है, और ये एनपी है, और ये भी एनपी है, बिल्कुल सही बोली सुषमा। दीदी एक बार और उसको देखिए ना, उसमें हमको कंफ्यूजन हो रहा है। कौन वाला मैं बोला? यही वाला जो अभी करवाए ये वाला ऑप्शन में। हाँ कैसे, बी सी डी तो हो गया। ओ हाँ तुमसे गलत बोली, सी नहीं होगा, सॉरी सी नहीं होगा। नहीं, हमने सी, हम आपको ऑप्शन सी बोले, तुम बी डी ई। हाँ बी डी ई होगा, सॉरी, हाँ बी डी, ठीक है। यहाँ पे बी का एनपी, एनपी और एनपी और एनपी, बी डी, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत आया हुआ एग्जाम में, इससे बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन। इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि क्लस्टर तो नॉन प्रोबेबिलिटी हाँ बिल्कुल, नहीं क्लस्टर प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये देखो जो, हाँ देखो ये देखो, क्लस्टर हो गया तुम्हारा, और स्ट्रैटाफाई हो गया, सिस्टमेटिक हो गया, रैंडम हो गया, ये सब तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और ये देख लो यहाँ पे P वाला जो है वो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है, और NP वाला तुम्हारा नॉन प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे मैच करो अच्छे से, देखो मैं यही का बात कर रही थी कि थोड़ा गड़बड़ा देता है, तो तुम लोग जो वैलिड होगा उसी से मैच करना। देख लो अच्छा से आंसर, एग्जाम में तो तुम लोगों को ये कुछ करने वाला नहीं, देख लो मेरा कौन अच्छा वैलिड आंसर बैठ रहा वही होगा, ठीक है। एक कीवर्ड पकड़ो, कीवर्ड से आंसर पकड़ो। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, अंजलि बताओ। एक से तो हो जा रहा है। 4 होगा। हाँ कैसे 4 होगा, ए सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, इक्वल चांस, इंडिपेंडेंट चांस, ए का 4 हो गया। बी का 3 दिया हुआ है, देखो ग्रुप यहाँ भी दे दिया है, ग्रुप क्लस्टर में लोग यूज करते हैं, इसीलिए मैं बोली थी। सी का तुम्हारा हो गया, तुम्हारा सी का 2 सेटिंग, और डी का तुम्हारा हो गया ये वाला स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग देखो ना, फर्स्ट नंबर इज यूज एंड इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई अदर, तो सुषमा का सही था। अच्छा से कीवर्ड पकड़ के क्या करो, ठीक है, कीवर्ड से करो आंसर, ये वाला करो, यहाँ अच्छा कीवर्ड दिया हुआ, ये ठीक दिया हुआ, इसको कीवर्ड पकड़ लोगे आराम से, इसको पकड़ो, एक एक कीवर्ड से आंसर बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई वैलिड वाला पकड़ लेना, ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई वैलिड वाला पकड़ लेना। क्लस्टर्स का कीवर्ड क्या था, क्लस्टर्स? ऑप्शन 4। अच्छा हाँ, क्लस्टर का ग्रुप था कीवर्ड। सिस्टमेटिका में क्या बोली थी, केंथ नंबर होगा, केंथ नंबर होगा, या एंथ नंबर, ऐसे करके मैं बोली थी, एन नंबर करके होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा एक से ही बन जा रहा तुम्हारा सिस्टमेटिक और क्लस्टर ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, देखो एवरी यूनिट हैज ए इंडिपेंडेंट, ये रैंडम सैम्पलिंग का दे दिया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, पिक करना होगा, तो सबको ही दिया गया इक्वल चांस, लेकिन यहाँ पे कमी मतलब बदमाशी किया है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का डेफिनेशन इससे मैच किया। अच्छा यहाँ पे देखो, द यूनिट मेंबर आर चूजन टू रिप्रेजेंट द वेरी द करेक्टरिस्टिक एंड सो डिफाइन, बिल्कुल करेक्टरिस्टिक स्टाटा बनाकर ही हम चूज करते हैं डायमेंशनल में, लेकिन यहाँ पे हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाते हैं डायमेंशनल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। इस तरह का क्वेश्चन में तुमको चूज करना पड़ेगा। अच्छा अब ये वाला मैं करवाई हूँ, आराम से हो जाएगा। एक कॉलेज प्रिंसिपल कंडक्ट करता है एथनोग्राफिक प्रॉब्लम इनटू द प्रॉब्लम फेस बाय द ट्राइबल स्टूडेंट, तो इसमें क्या होगा, सबका कीवर्ड लिखो क्या है। क्लस्टर सैम्पलिंग। कैसे सुषमा, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ठीक ठीक है, ग्रुप 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 लेगा ना, सही बोली ग्रुप, हाँ ग्रुप में, ग्रुप लेके स्टडी करेगा, ठीक है।
GROUP है ना, यू हट गया। स्ट्रेटाफाई का क्या बोले थे मैं, कैटेगरी लेगा। इसका कैटेगरी होता है इसका nth नंबर या n नंबर, और रैंडम का इक्वल चांस। सही बोली तुम्हें। आइडेंटिफाई प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को आइडेंटिफाई करो। ऑप्शन 3 बी डी, हाँ बिल्कुल। कोटा तुम्हारा है नॉन पी, एनपी है, और ये तुम्हारा पी है, और ये भी एनपी है, और ये तुम्हारा पी है, और ये पी है। बिल्कुल सही तुम लोग आंसर। ये भी मैं करवा दी हूँ, लेकिन आंसर बताओ। एक कॉलेज टीचर इंटेंशनली, ठीक है ना, इंटेंस मतलब वही होगा, टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ द लेट कमर द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। क्लासरूम में लेट कमर का स्टडी कर रहा है, तो क्या होगा? रैंडम में इक्वल चांस देते हैं। रैंडम कैसे इक्वल चांस दे रहे, तो इक्वल चांस कैसे हुआ? नहीं, क्लस्टर भी नहीं बाबा, लेट कमर। यहाँ नॉलेज है लेट कमर कौन है, यहाँ पे पता है कि लेट कमर कौन है। परपोजिव, परपोजिव में क्या होता है, नॉलेज होता है, नॉलेज होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होता है। ठीक है, देखो लिखा नहीं रहा यहाँ पे ना, रिसर्चर को उसके बारे में पता है। अच्छा, कैसे वो बोला कि ये लेट कमर है? क्योंकि उसको पता है कि ये रोज ना, रोज का रोज लेट करता है। ये लेट कमर के प्रॉब्लम को वो स्टडी कर रहा है, उसको पता है कि रोज लेट कमर, क्यों उसका नाम रखा है? क्योंकि इसको पता है कि रोज लेट आ रहा है। अच्छा, स्ट्रैटाफाई में हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं। बताओ तो यहाँ पे कैटेगरीज बना रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। रैंडम में इक्वल चांस देते हैं, क्या लेट कमर को इक्वल चांस दे रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? क्लस्टर में ग्रुप बनाते हैं। तो लेट कमर का कोई ग्रुप कहाँ बना है? क्लासरूम में ना बना रहे हैं, क्लासरूम से दो। और कॉलेज में तो ग्रुप बनाएंगे, हम ट्राइबल का स्टडी कर रहे हैं, ट्राइबल ग्रुप का स्टडी कर रहे हैं। जब ग्रुप आएगा तो क्लस्टर। ठीक है, और जब हम इंटेंशनली ले रहे उसी पर्सन को लूंगी मैं। आज जैसे क्लास में पढ़ने वाला तेज बच्चा, हम उसी पे स्टडी करेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा परपोजिंग, मुझे नॉलेज है। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसमें कौन सा है बताओ? अच्छा, और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट इससे क्वेश्चन आया हुआ, मैं लेकर आऊंगी। नहीं लाई, ऑप्शन 3 बी डी हो गया ना, बी डी, यहाँ सही। हाँ चलो, ये देखो, तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को थोड़ा सा अटपटा टाइप का लगेगा, मैं समझा दे रही हूँ डायरेक्ट इसको। मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाना चाह रही हूँ, इस वजह से आ जाओ। देखो, बोले इसमें से स्टेटमेंट कौन सा सही है, इस वजह से मैं ये लाई हूँ। बोले एक आइडियल सैंपल हमेशा पॉसिबल होता है। ठीक है, एक आइडियल सैंपल हमेशा पॉसिबल होगा, इसका मैं ई बनाई हूँ। अच्छा, इसका नहीं लाई हूँ, मुझे लगा था मैं इसका ई बना के लाई हूँ। कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो, आइडियल सैंपल क्या, तुम अपने माइंड में कोई सैंपल बैठा ले, ऐसा थोड़ी होगा। वो हमेशा पॉसिबल हो सकता है, कभी कभी तुम्हारा तुक्का लग जाएगा, हमेशा तुक्का थोड़ी लगेगा। ये तो गलत हो गया, हमेशा बोल रहा हूँ। टाइम एंड बजट कॉन्स्टेंट्स डू नॉट हिंडर सिलेक्शन ऑफ द आइडियल सैंपल। जब तुम अपना सैंपल को क्या कर रही हो, सिलेक्ट कर रही हो, ठीक है, तो उसमें टाइम और बजट कोई रुकावट नहीं आ सकता। आ सकता है, बोलो कैसे? अभी हम क्या बोले, अभी हम पढ़ा रहे थे सैम्पलिंग, तुम सैंपल ली, ठीक है, अब कोई सैंपल तुम ऐसा सिलेक्ट कर ली जिसमें बहुत पैसा खर्च है। अब जैसे मेरे कहना, अभी मैं बोली ना कि तुमको रोहिंग्या क्राइसिस पे स्टडी करना है, बच्चों पे स्टडी करना है, रोहिंग्या क्राइसिस के चाइल्ड पे स्टडी करना है, तो तुमको बांग्लादेश जाके कॉक बाजार से बच्चों का डेटा लेना पड़ेगा। लग रहा पैसा लगेगा, पूरा बच्चा का नहीं लोगी, थोड़ा ही बच्चा को लोगी, लेकिन तुमको तो जाना ही पड़ेगा, टाइम भी लगेगा। तो ये तुम्हारा सैंपल में रुकावट आ सकता है कि नहीं? तो ये तो होगा नहीं। नॉट बोला, कोई रुकावट नहीं है, बोला टाइम और बजट सैंपल में रुकावट नहीं है, रुकावट है।
इसलिए आदमी ज्यादातर नॉन प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या करेगा पता है, ये क्या करेगा, नॉन प्रोबेबिलिटी यूज कर लेगा। और अगर अपना मर्जी से डाल दिया तो तुम्हारा रिसर्च खराब हो जाएगा। तो टाइम और बजट तुम्हारे सैंपल के सिलेक्शन में रुकावट पड़ता है, और ये बोला कि नहीं पड़ता, तो गलत हो गया। अच्छे, सैम्पलिंग इन एडवोकेट कैन बी मैनेज, बोला अगर सैंपलिंग गलत हो गया तो क्या तुम उसको मैनेज कर सकती हो? बिल्कुल। देखो, कहने का मतलब है कि ये पूरा बॉडी है एक पर्सन को, ये डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला कि जाओ तुम अपना ब्लड टेस्ट कराओ, ये ब्लड टेस्ट कराया, तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए इसके बॉडी से थोड़ा सा सैंपल लिया गया, क्या, ब्लड का, थोड़ा सा ही लिया जाता है। टेस्ट आया, ठीक है, टेस्ट आया, टेस्ट में रिजल्ट इन एडवोकेट आया, मतलब डॉक्टर क्या किया, जो टेस्ट का रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग क्या किया, इस पेशेंट को मेडिसिन दे दिया। लेकिन ये मेडिसिन क्या है, जिसको रिकवर नहीं हुआ, ये फिर आया डॉक्टर पास, किस, मेरा तो कोई रिकवर ही नहीं हुआ, तो डॉक्टर बोला कि सैंपल टेस्ट को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, जो इन एडवोकेट जो खराब है ना उसको मुझे कुछ और मैनेज करना पड़ेगा। तो वो मैनेज कर सकता है, सैंपल का साइज को बढ़ा देगा। कहने का मतलब कि ब्लड टेस्ट तो किए, चलो यूएसजी भी करके लाओ, चलो ये भी करके लाओ, सैंपल टेस्ट को बढ़ा दिया। पहले तो ब्लड टेस्ट बोला, फिर बोला ये यूएसजी भी करके लाओ, चलो देखते हैं दूसरा बीमारी ना निकल जाए। तो बोला कि अगर सैंपल इन एडवोकेट हो गया, यानी गलती हो गया, तो तुम उसको मैनेज कर सकती हो? बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। अगर मैंने, मेरा ये पूरा पॉपुलेशन है, मैंने इतना पॉपुलेशन लेके मैंने रिसर्च किया और मेरा सैंपल जो है पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, ये इनएडवोकेट हो गया, मैंने जो कंक्लूजन निकाला वो पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगी, अपने सैंपल साइज को बढ़ाऊंगी, मैं इसको इतना दूर कर दूंगी और इतना लोगों का लूंगी, ठीक है। तो बिल्कुल तुम सैंपल साइज को कर सकती हो एडवोकेट, मैनेज कर सकती हो। एक लार्ज सैंपल कैन बी मीट द इनएडवोकेटेड, बोला क्या, एक लार्ज सैंपल जो होता है, बड़ा सैंपल जो होता है उससे इनएडवोकेट हो सकता है, हाँ उससे भी हो सकता है, बड़ा सैंपल से भी गलती हो सकता है, क्यों ना होगा। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमेशा फायदामंद होता है, ऐसा सैंपल तुम्हें फायदामंद है जो जो रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। ऐसा सैंपल लो, तुम देखो, जैसे डॉक्टर यहाँ पे सोचे क्या इसको टेस्ट दूं कि जो पूरा इसके बॉडी को रिप्रेजेंट करे, MIRCP करो, MIRCP, MIRCP पूरा बॉडी का टेस्ट होता है ना, ये करके लाओ, ये तुम्हारे पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बोले कि एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वो बेनिफिशियल होता है, तो ये तो सैंपल के बारे में सही लिखा है। तो मैं इसको लिख के नहीं लाई हूँ, इसको मैं समझ क्वेश्चन के थ्रू समझा दूँ, क्योंकि ये रेयर आता है उतना, मतलब लेकिन पढ़ना ऐसा नहीं कि छोड़ देना, क्वेश्चन को समझना। जो बहुत बार बार आता है वो ये देखो, चूजिंग इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस, किसको किसको इसमें से मिलता है, ये किसका डिफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी का या नॉन प्रोबेबिलिटी का, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। प्रोबेबिलिटी का। हाँ, घुमा के क्वेश्चन पूछा है, डिफिनेशन दे दिया है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी कौन है, बताओ प्रोबेबिलिटी कौन है। सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमैटिक। बिल्कुल घुरा के क्वेश्चन पूछ लिया, डायमेंशन नहीं ये वाला, हाँ ठीक है। BD कहाँ गया, BD हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या घुमा दिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया। अब देखो, ये देखो और ये देखो, किसको बोला जाता है, कौन सा सैंपल को एक्सीडेंटल या हापाजात कर दे, गलत, अभी हम ऊपर पढ़ाए हैं, गलत बोली। सबसे पहली बात तो ये तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, तो तुम्हारा स्ट्रेटिफाई तो होगा नहीं। कन्वीनियंस सैंपल, कन्वीनियंस सैंपलिंग को बोला जाता है, देखो इसको क्या बोला जाता है तुम्हारा, एक्सीडेंटल बोल दो, जंग बोल दो, एक्सीडेंटल बोल दो, हपाज बोल दो, जंग बोल दो, ये कन्वीनियंस हो गया। परपोजिव को जजमेंटल बोला जाता है, याद रखना, जजमेंटल। ये वाला क्वेश्चन ना तुम्हारा इसका है, तुम्हारा सेट का क्वेश्चन होगी, इस बार जो सेट का एग्जाम हुआ था ना। हाँ करो, ये वाला मैं अंजलि को पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगी, अंजलि वाला सॉल्व करो क्वेश्चन, ये सेट का क्वेश्चन है, ठीक है, इस बार का है, इस बार का जो इस बार हुआ था ना वही का है, इसको सॉल्व करो। मैं तुम लोगों को ऐसे पढ़ाई थी, रुको ऐसे, ऐसे कर दो तो मे भी तुम लोगों को याद आ जाए। ऑप्शन 2। अंजलि बताओगी कि मैं इसका बताऊं? बिल्कुल सही बोली। देखो
हम उस दिन पढ़ाए थे मेजरमेंट स्केल का मेजरमेंट स्केल, तो मैं क्या बोली थी, 4 स्केल है। नो आई एम रियल, नो आई एम रियल। तो नो मतलब क्या, यानी नॉमिनल स्केल, ठीक है ना। तो नॉमिनल स्केल में हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल स्केल में हम लोग क्या करते हैं, बोलो कैटेगरीज बनाते हैं, सिर्फ कैटेगरी। इसमें सिर्फ कैटेगरीज बनाते हैं, जैसे जेंडर, हाँ, एथनिकसिटी, मेल फीमेल, इस तरह से क्या बनाते हैं, टाइप्स ऑफ ठीक ना। स्कूल। इसमें ना तो सुनो, इसमें क्या क्या नहीं करते हैं। इसमें अब एक मिनट, एक चीज देखो, ये हो गया, ये देख लो, ये हो गया कैटेगरीज, अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है ना, ये हो गया कैटेगरीज, ये हो गया इन वाला, इसमें सिर्फ कैटेगरीज कर रहे हैं। फिर तुम्हारा दूसरा आ गया ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं, ऑर्डर्स को मेंटेन सिर्फ हम करते लोग हैं। रैंकिंग देते हैं, रैंकिंग है ना, रैंकिंग देंगे। एक मिनट जो, सिर्फ ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देंगे, रैंकिंग देंगे, रैंकिंग बोलो या ऑर्डर बोलो, बस वही है, ठीक है ना। तो अब एक चीज और, यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरीज भी आएगा और यहाँ पे ऑर्डर भी आ जाएगा। ये वाला सैम्पलिंग का नाम क्या है, ऑर्डिनल, हाँ, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाओ, ये आ गया तुम्हारा इंटरवल, ठीक है ना। तो इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा बताओ, इंटरवल में क्या करते हैं, नो जीरो, यहाँ पे इंटरवल में आपका कैटेगरीज भी आएगा, ऑर्डर भी आएगा। बिल्कुल, यहाँ पे ऐड हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे नो एब्सोल्यूट जीरो होता है, नो एब्सोल्यूट, देख लो, नो एब्सोल्यूट जीरो, ये भी है, ठीक है ना, नो एब्सोल्यूट जीरो। और एब्सोल्यूट जीरो तो रेशियो वाला में होगा, ठीक है ना, नो एब्सोल्यूट जीरो होता है यहाँ पे। यहाँ पे सेल्सियस वाला जो डिग्री होता है वो चेक करते हैं ना, हो गया। तो ऐड सब्ट्रैक्ट यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद अब ये देखो, इसके अंदर ये सब फीचर आएगा, तुम्हारा कैटेगरी भी आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारा ये और क्या, ऑर्डर भी आ जाएगा, रैंकिंग भी आ जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होगा ज्यादा ज्यादा पूरा पूरा फीचर आते जाएगा। अब ये हो गया रेशियो। तो रेशियो में तो एक अब्सोल्यूट जीरो आता है रेशियो में, ठीक है ना, हाँ, अब्सोल्यूट इसमें ट्रू जीरो होगा। अब्सोल्यूट जीरो होगा। और एक तो ये हो गया अब्सोल्यूट जीरो होगा, एक फीचर। दूसरा फीचर कि इसमें सब चीज आएगा, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, जितना भी सब आएगा, ठीक है ना, इसके अंदर सब आएगा। चलो मैं ऐसे दे रही हूँ, प्लस, मैं सैम्बल दे रही हूँ, प्लस, सब्ट्रैक्ट, तुम्हारा मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई, डिवाइड, सारा चीज इसके अंदर आएगा, ठीक है। देख रही हो, समझ में आ गया। अब मैच करो, अब मैच करो, कितना आसानी से मैच होगा। बोल रहा है क्या, कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये तुम्हारा कौन हो गया, तीसरे नंबर वाला, ये वाला, है ना, तुम्हारा ये वाला नो आई एम रियल, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटरवल, इंटरवल यानी ये वाला हो गया, सी का वन, ठीक है ना। बोला कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, सब चीज कर सकते हैं, तो रेशियो। सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं, तो हो गया नॉमिनल। कैन नॉट फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन कर ही नहीं सकते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन किसमें नहीं कर, ओ सॉरी, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें नहीं कर सकते, हाँ वो तो क्या नॉमिनल, हाँ नॉमिनल ये हो गया। और ऑर्डर हो गया ऑर्डिनल, ऑर्डर सिर्फ इसमें देते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब रैंकिंग देना। जैसे देखो हम क्या किए, देखो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा नॉमिनल, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा ऑर्डिनल, ये हो गया इंटरवल, ये हो गया रेशियो। तो नॉमिनल में हम क्या करते हैं, सिर्फ कैटेगरी देंगे, कैटेगरी कैसे, ये मेल है, ये फीमेल है, ऐसे करके कैटेगरी दे दिया। और ऑर्डिनल में क्या करेंगे, रैंकिंग देंगे, जैसे ये मेल है तो कितने नंबर पे, एक नंबर में, फीमेल है तो कितने नंबर में, दो नंबर में है, इस तरह से रैंकिंग दे देते हैं, ठीक है। लेकिन किसी तरह का मैथमेटिकल टूल नहीं यूज करते हैं, ठीक है ना, मतलब नहीं सॉरी, ऑर्डर देते तो एक तरह का मैथमेटिकल, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर यूज करेंगे, ऑर्डर। और जो नॉमिनल होता है ना, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मैथमेटिकल टूल को नहीं यूज करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, कैटेगरीज देंगे, मेल और फीमेल, है ना। और एक चीज और, ये आर्बिट्री होता है, ये अपना मनमानी करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी
सिर्फ कैटेगरी देना, तो ये अपना मनमानी, देखो सिर्फ कैटेगरी देना है। मनमानी मतलब क्या है, ये मेल को यहाँ भी रख सकता है, फीमेल को यहाँ भी रख सकता है, कोई रैंक वैंक भी देना नहीं है, कोई मल्टीप्लाई कोई भी यूज नहीं करना है। तो ये आर्बिट्री होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा मेजरमेंट स्केल आर्बिट्री है, नॉमिनल। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ कैटेगरी, इसको एक काम है, जितना कम काम उतना कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इस वजह से। इसमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सा आइडेंटिफाई करो। पर्पसिव। पर्पस, बिल्कुल। परपोजिव सैंपल जो है वो तुम्हारा क्या है, ये। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा नीट ये सेट का है, ये वाला ये सेट का है, और 20 बार का। द आइटम इन द क्वेश्चन एयर शुड बी प्रेजेंटेड इन द फ्लोइंग ऑर्डर। तुमको क्वेश्चन एयर बनाना है तो तुमको कौन सा ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, देखो। अगर तुम क्वेश्चन एयर बनाएगी, मैं क्वेश्चन एयर बनाने का तरीका बताई थी ना, कैसे बनता है। एमसीक्यू मेथड होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, सेट काइंड ऑफ क्वेश्चन होता है। तो कौन सा मेथड यूज करोगी तुम अगर क्वेश्चन एयर बनाओगी तो, ये बताओ। इजी टू डिफिकल्ट बनाओगी, नॉन टू अननॉन बनाओगी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनाओगी, या जनरल टू स्पेसिफिक बनाओगी, मैं बताऊं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल भी नहीं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बताएंगे तो फिर वो आंसर कैसे देगा, रिप्लाई कैसे करेगा। नॉन टू अननोन बताऊंगी तो उसको तो नॉलेज नहीं होगा तो जनरल कैसे। टू स्पेसिफिक हो जाएगा, बिल्कुल जनरल टू क्योंकि स्पेसिफिक। कुछ क्वेश्चन जनरल होंगे, कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक होंगे, कुछ क्वेश्चन यस और ना में होंगे, बाकी कुछ सब एमसीक्यू होंगे। नेगेटिव। हाँ, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। नहीं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये गलत है, मैं इसको गलत ही मारी हूँ। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इसमें कौन सा जो है ना, एथिक्स इज ए नॉट, एथिक इज ए नॉट कंसर्न विद। ऑप्शन बी, ये वाला कल भी करवाए थे आप, कल भी करवाए। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ रिसर्च। इसका यहाँ पे देखो क्या बोला, देखो ये क्यों नहीं है पॉलिटिकल, ये क्यों नहीं है तुम्हारा एथिक्स में। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रिसर्चर की कोई मतलब, रिसर्चर एथिक्स जो है ना, तुमको रिसर्च में एथिक्स बना के रखना है। तो प्लेगरिज्म ये इशू हो सकता है तुम्हारा, प्राइवेसी ये इशू हो सकता है एथिक्स के लेके, कंसेंट हो सकता है, ये सब हो सकता है, ऑनेस्टली इंटीग्रिटी ये सब हो सकता है, ठीक है। हमको एक बार ये आंसर चेक करना पड़ेगा कि मैं इसको गलत मारी हूँ कि ये गलत ही है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा अपना नोट में, ठीक है। ये देखो, ये हाँ, तो इस वजह से तुम्हारा ये वाला आंसर नहीं होगा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द रिसर्चर। ये वाला, ये तो कल वाला है, ठीक है, ये तो कल वाला है। ये वाला बता दे, डी ब्रीफिंग किसको बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, व्हाट इज द डी ब्रीफिंग, ठीक है ना। देखो डीप ब्रीफिंग क्या है, डीप ब्रीफिंग मीन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्चर टू पार्टिसिपेंट आफ्टर दे हैव गिवन, एक मिनट मुझे इसका कलर चेंज करने दो तब। डीप ब्रीफिंग का मतलब है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। बोल रहा है कि डीप ब्रीफिंग का मतलब है, ये देखो ये क्या है, ये तुम्हारा रिसर्चर है और ये तुम्हारा पार्टिसिपेंट है, ठीक है, समझना। तो ये इसको इंफॉर्मेशन देगा, रिसर्चर इसको पार्टिसिपेंट को बताएगा रिसर्च के बारे में, लेकिन कब, आफ्टर दे हैव गिविंग देयर इन्फॉर्म कंसेंट टू पार्टिसिपेंट, एंड यूजली आफ्टर देयर पार्टिसिपेंट कंप्लीट, पार्टिसिपेंट कंप्लीट हो जाने के बाद। बोला कि डीप ब्रीफिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट टू रिसर्च पार्टिसिपेंट को रिसर्च के बारे में जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, उसको बताना। आफ्टर दे हैव गिवन देयर इन्फॉर्म कंसेंट टू पार्टिसिपेंट, लेकिन यूजली ये कब होता है, जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है ना, तब बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा। आफ्टर देयर पार्टिसिपेंट इन पार्टिसिपेशन इज ए कंप्लीटेड, जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ना सब चीज, तब वो इंफॉर्मेशन बताएगा अपने रिसर्च के बारे में। डीब्रीफिंग का मतलब यही है कि इंफॉर्मेशन देगा, वो रिसर्च के बारे में पार्टिसिपेट को इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन तुम्हारा ये रिसर्च कंप्लीट हो जाने के बाद,
मतलब ये तुम्हारा जो क्वेश्चन शेयर है ना, ये कंप्लीट हो जाने के बाद इंफॉर्मेशन देगा कि ये रिसर्च किस किस चीज के बारे में। पहले तो इसे डेटा ले लिया, डेटा लेने के बाद उसको इन्फॉर्म करेगा, लेकिन ये इन्फॉर्म कब करेगा? आफ्टर देयर पार्टिसिपेंट इज कंप्लीटेड। जब पार्टिसिपेंट तुम्हारा क्या करेगा, उसको क्वेश्चन ईयर भर के दे देगा, ठीक है, कि लो पकड़ो, मैं तुम्हारा क्वेश्चन ईयर कंप्लीट कर दिया। तुम्हारा क्वेश्चन ईयर कैसे होता है? तुम्हारा एक पार्टिसिपेंट रहेगा और एक रिसर्चर रहेगा। रिसर्चर क्या करेगा, क्वेश्चन ईयर इसको दे देगा और ये भर के इसको देगा। इसने कंप्लीट कर दिया, कौन पार्टिसिपेंट ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, कंप्लीट करके इसको वापस करेगा, तब ये बताएगा कि ये रिसर्च क्या क्या है, कैसे कैसे सब चीज बताएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ डीप ब्रीफिंग, तो बोलेगा ड्यूरिंग जब इन्फॉर्म देगा या स्टार्टिंग में देगा, नहीं, कंप्लीट हो जाएगा ना तब देगा, याद रखना कंप्लीट। डीब्रीफिंग किससे जुड़ा हुआ है? इंफॉर्मेशन देने से, ठीक है, लेकिन कब? कंप्लीट हो जाने के बाद, बस ऐसे याद रखना। डिफेक्शन आ जाओ, डिफेक्शन का मतलब क्या है? Defection is when a researcher given a false information to subject intentionally mislead them about some key aspect of the researcher। ये रिसर्चर है, ये पार्टिसिपेंट है, ये इसको अपने रिसर्च के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देगा, गलत, जानबूझकर इसको मिसलीड करेगा, इंटेंशनली उसको मिसलीड करेगा गलत तरीके, ठीक है। अच्छा, डीब्रीफिंग अच्छा चीज है, लेकिन डिफेक्शन जो है ना, ये गलत चीज है, ठीक है। रिसर्च में डिफेक्शन नहीं करना है, प्लेगरिज्म हो जाए, मतलब अनएथिकल हो जाएगा, प्लेगरिज्म में, सॉरी, ठीक है, प्लेगरिज्म कॉपी करने वाला को बोलते हैं। डिफेक्शन का मतलब क्या है कि जब डिफेक्शन इज जब एक रिसर्चर तुमको गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन, जब इंटेंशनली जानबूझकर रिसर्चर क्या कर रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, इंटेंशनली जानबूझकर मिसलीड कर रहा है अबाउट सम की एस्पेक्ट, रिसर्चर का कुछ की रिसर्च कर रहा है, जानबूझकर अपने रिसर्च का जो की एस्पेक्ट है ना, उसको छुपा रहा है, ठीक है, उसको छुपा रहा है, जानबूझकर उसको छुपा रहा है। दिस से could include feedback to subject that involve creating false belief about oneself, one relationship, manipulation of oneself function। मतलब रिसर्चर जानबूझकर फॉल्स बिलीफ को क्रिएट कर रहा है, जानबूझकर जो रिलेशनशिप वगैरह होता है उसको मैनिपुलेट कर रहा है, जानबूझकर गलत कर रहा है, और जानबूझ के इसको इंफॉर्मेशन भी गलत दे रहा है, ठीक है, तब ये हो जाएगा तुम्हारा डिफेक्शन, ठीक है ना। अगर तुमसे पूछे डिफेक्शन क्या है, तो डिफेक्शन जब रिसर्चर जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन जो है गलत दे रहा है, ठीक है, पार्टिसिपेंट को मिसलीड कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, इनकम्प्लीट disclosure occur when participants are not give information about the real purpose, the nature of the research। मतलब यहाँ पे अगर तुम सीधा सीधी अगर लैंग्वेज में मैं बोलूँ ना कि ये क्या है, ये रिसर्चर है, ये जो जिस चीज पे रिसर्च करने जा रहा है ना, वो नहीं बता रहा, मेन पर्पस को वो क्या किया है, छुपा के रख दिया है, ठीक है, और इसको गलत सलत सब बात बता रहा है पार्टिसिपेंट को, वो मेन पॉइंट को बता रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन जो है ना इनकम्प्लीट दे रहा है, रियल पर्पस को छुपा दिया है। जब इस तरह का अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है ना, तो इसको बोला जाता है डिसेप्शन, ठीक है। जब एक रिसर्चर पार्टिसिपेंट को अपने रिसर्च के बारे में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है और रिसर्चर का जो रिसर्च का जो रियल पर्पस है ना, उसको छुपा देता है, उसको वो कुछ नहीं बताता है, और क्या करता है, पार्टिसिपेंट को मिसलीड कर देता है एक तरीका से। तो इस तरह के रिसर्चर को क्या बोलेंगे, रिसर्च को, कि इसने क्या किया, डिफेक्शन किया, डिसेप्शन, ठीक है, जो कि अनएथिकल है। जबकि डीब्रीफिंग अच्छा चीज है, यहाँ पे डीब्रीफिंग में क्या कर रहा है रिसर्चर, रिसर्च पार्टिसिपेंट कंप्लीट कर दे रहा है उसका काम, उसको सब बात बता दिया कि भाई देखिए मेरा रिसर्च ऐसे है, मैं सब सही सही बता देगा, सब बात बता देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करोगी तो तुम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आज का पीडीएफ यहीं तक है, क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए नहीं लाई कि अगर ज्यादा हो जाएगा तो तुम लोगों को फिर क्वेश्चन ये समझने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर तुम लोग को, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने दे रहे, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ नहीं समझ में आया कुछ और भी